1 6 आइसक्रीम खाई जाए थोड़ी सी आज, क्या ख्याल है? वैसे ये मेरी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सत श्री अकाल, हेलो। वैसे ये मेरी फेवरेट आइसक्रीम है, महंगी नहीं है। वन ऑफ माय फेवरेट आइसक्रीम, ठीक है। हफ्ते में को 3 वीक में को 3-4 मरतबा मैं खाता हूँ। ये एनर्जी के लिए अच्छी होती है ना, एनर्जी के लिए अच्छी होती है, क्या ख्याल है? तो आज तो इसको तोड़ के ही खाना है, क्योंकि फिर वो उसको इधर दूसरी को खाते हुए अच्छा नहीं फील होगा ना। वालेकुम अस्सलाम रियाज भाई, थैंक यू, क्या हाल है? मनप्रीत भाई, आई एम फाइन, सत श्री अकाल, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। अच्छा, मैं आइसक्रीम तो ले आया हूँ और नैपकिन कोई नहीं लेके आया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं क्या हाल है आपका? बाहर बारिश हो रही है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म का वेदर बना हुआ है और मैं आप लोगों के साथ आके लाइव बैठ गया हूँ। हेलो, आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच, मैं ठीक हूँ। आसिम भाई, मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? आसिम भाई, काफ़ी देर ही हो गई है, मुलाकात ही नहीं हुई। बनाया कोई प्लान यार, कोई प्लान बनाए, कोई गपशप करें, कोई खाना शाना खाएं इकट्ठे बैठ के, आसिम भाई, कि मैं आ जाऊँ उधर। मैं उधर आता हूँ यार, वो ओवरनाइट का ट्रिप होता है, शॉर्ट सा ट्रिप होता है, 2-4 घंटे तो स्टे करता हूँ, फिर निकल जाता हूँ पंजाब। सत श्री अकाल भाजी जी, सत श्री अकाल। अहमद भाई कह रहे हैं फाइनली आई गॉट चांस टू सी योर लाइव टुडे, थैंक यू वेरी मच अहमद साहब। फहद भाई, क्या हाल है आपका? अच्छा यार, मेरी बात सुनो, जेडे लोग तो अमेरिका में या कनाडा में, स्पेशली अमेरिका कनाडा वालों की बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में सुबह का टाइम है और यूके यूरोप में टू लेट है। स्काई ये क्या कह रहे हैं? हेलो यार, ये इसको बता दो मैं कहाँ से हूँ। आई एम सेम अहमद फ्रॉम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। अहमद कौन सा अहमद? अहमद भाई, आप वो अहमद तो नहीं है जिनसे थोड़ी सी हमारी आपस में, हम दोस्तों की कुछ नाराजगी नहीं हुई थी, कुछ चीज़ें, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी, ऐसे ऐसे कह देते हैं। मतलब इट वॉज ट्रू कि वो ये सच था कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग ही थी। आप वही अहमद है ना? वो है कि कोई और है? सिर्फ ये बता दें अहमद भाई। सिकंदर भाई ने कहा 11 हो गए। अपनी अपनी आइसक्रीम निकाल लो, अमेरिका कनाडा वाले जो है ना, क्योंकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और यूके में टू लेट है, वो आइसक्रीम नहीं खा सकते इस टाइम। अमेरिका कनाडा वाले जो अपनी अपनी आइसक्रीम निकाल लो, ठीक है। फहद भाई, जाहिद, निकाल लो आइसक्रीम, थोड़ी थोड़ी चॉकलेट वाली ना, हल्की फुल्की चॉकलेट लगी हो साथ। वैसे चॉकलेट लगी हो तो अपना ही मज़ा होता है आइसक्रीम का, है? जी
ठीक है अहमद भैया, वो अहमद है जो जो ऑस्ट्रेलिया से हैं और अमेरिका भी आए हुए थे। 2023 में मेरी आपकी बात हुई थी। लाइव शेयर करें थोड़ी थोड़ी। अभी तो 5 मिनट हो गए स्टार्ट किए हुए, 2-4 मिनट में ये थोड़ी सी रहेगी, खत्म हो जाएगी। जी अहमद भाई क्या हाल है आपका, आप ठीक हैं? लव सिंह आ गया, सीधे सीधे हो जाओ सारे। लव सिंह आ गया, लव सिंह आ गया है। लव सिंह कह रहा था कि मुझे ना नदीम भाई कुछ अच्छी अच्छी ट्रेडें बताएं, क्योंकि मैं इस टाइम बड़ा फंसा हूँ। मैंने पूछा क्या हुआ है, वो उसने कहा कि जी मैं फंसा हूँ। मैंने पूछा क्या हुआ, तो लव सिंह ने कहा जी देख लें, मेरे नाम से अंदाज़ा लगा लें कि मेरा नाम है लव सिंह, तो मैं फंसा हूँ, तो मुझे पैसे ज़्यादा चाहिए, मुझे ज़्यादा ट्रेड्स बताया करें। अहमद भाई नेक्स्ट टाइम जब भी आपका यूएस चक्कर लगेगा पहले बताइएगा, ठीक है? अपना कोई प्लान आपके साइड का बनेगा, मेरा नंबर है आपके पास, मुझे मैसेज कीजिएगा। कमांडो थैंक यू। ठीक है फराज भाई क्या हाल है आपका, ठीक हो? तबीयत शबीयत ठीक है आपकी? फराज आइसक्रीम खा रहे हो कि नहीं अभी? ताया जी थैंक यू वेरी मच। आज वैसे ज्यादती है, रोज टारगेट। यार ये आइसक्रीम तो खाने दो, अब 2-4 मिनट आपसे बात भी कर रहा हूँ, खा भी रहा हूँ। थोड़ी सी रह गई है, बस इतनी सी रह गई, थोड़ी सी रह गई। वैसे सैटरडे नाइट को जो एनालिसिस किए थे हमने XLM के साथ, एल्गो, एच बार और फ्लेयर, XDC, उसमें से क्या वो सैटरडे नाइट थी कि संडे फ्राइडे नाइट थी? किस दिन थी लास्ट लाइव? मियाँ साहब वालेकुम सलाम। मियाँ साहब मैं ठीक हूँ। मियाँ साहब यू ऑलवेज वेलकम। आई थिंक अहमद भाई आपकी संडे हमारी सैटरडे नाइट को स्टार्ट की थी और संडे की मॉर्निंग में ख़त्म हुई थी, ठीक है? वो एनालिसिस बड़े फिट बैठे थे, क्योंकि जैसे ही वो लाइव हमने वो एनालिसिस किए, मेरा ख्याल है उसके बाद वो एच बार अच्छा पंप होना शुरू हो गया और फ्लेयर ने एल्गो ने ज़बरदस्त किस्म का मतलब पंप लिया। एल्गो ने ज़बरदस्त किस्म की मूव दिखाई। दानी क्या हाल है आपका भाई, ठीक हो? टिकटॉक के बड़े बड़े होस्ट यहाँ आए हुए हैं आज। दानी भाई यहाँ पे आए हुए हैं इस्लामाबाद से, मैं काशी भाई भी यहाँ पे होंगे। कलीम भाई आपका क्या हाल है, आप ठीक हैं? तो बीच में ठीक है। वेदर कैसा चल रहा है इंग्लैंड में? वेदर कैसा चल रहा है आपके? अच्छा है। वालेकुम सलाम। मुझे लाइव स्टार्ट किए हो गए हैं 8 मिनट, मुझे 2 मिनट 3 मिनट और दे दें, आइसक्रीम मेरी ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू बाजी फॉर द फ्लावर्स। देखो बाजी को एक बार कहा हुआ है, बाजी ने, मैंने नहीं कहा था, इन्होंने मेरे मुंह से सुना था। दानी आप जेलस हो, मुंह में पानी आया कि नहीं? सुबह सुबह पानी आया कि नहीं मुंह में? सुबह के 8 बजे आप आइसक्रीम खा भी नहीं सकते, कैसा है फिर? सो बाजी ने एक बार ये पॉइंट पिक कर लिया था कि ये छोटी छोटी गिफ्टिंग जो होती है ना, ये फ्लावर वगैरह, इससे ये होता है कि टिकटॉक का मैकेनिज्म हमें कैच कर लेता है और हम फिर फॉर यू पे बैठ जाते हैं जाके। ये हल्की फुल्की गिफ्टिंग से, फ्लावर से हम फिर ना टिकटॉक का मैकेनिज्म हमें कैच करता है, हम फॉर यू पे जाके बैठ जाते हैं।
इस तरह बहुत सारे लोग फिर हमारे साथ ज्वाइन हो जाते हैं। यहाँ पे नंबर आ जाता है 250-300 का नंबर आ जाता है। ज़्यादा लोग जो भी नॉलेज में यहाँ पे पास करता हूँ, जो भी डिस्कस करते हैं हम, आई मीन इसको आप मोटिवेशन समझ लें, टेक्निकल एनालिसिस समझ लें, कुछ भी समझ लें, वो ये होता है कि वो मैसेज जो है मोस्ट लोगों तक डिलीवर हो जाता है। इसलिए मैं ये कहता हूँ, तो और कोई ख़ास वजह नहीं है बाजी, बस करें। थैंक यू वेरी मच। बाजी ने 500 फ्लावर पूरे कर दिए मेरा ख्याल है। थैंक यू, आपका शुक्रिया। अब्दुल्ला भाई वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे ये बताएं, आइसक्रीम देख देख के किसके मुंह में पानी आया? विकी राज थैंक यू। आज आइसक्रीम देख देख के किसके मुंह में पानी है? आपकी आइसक्रीम देखकर भूख लग गई। सही बताना है, झूठ कोई ना बोले। जब मैं कोई बात पूछे ना उसका हाँ या ना में जवाब दे दिया करो। वालेकुम अस्सलाम खुरमशदात। किस किस के मुंह में पानी है आइसक्रीम? एक ही बंदे के? मैं चला आइसक्रीम खाने। बहुत मजा आया। लवली। फराज आप तो ले लो आइसक्रीम। ईट ला तो कट इंसुलिन लेवल। और नहीं इतनी बड़ी नहीं है, ये छोटी सी होती है यार, इट्स वेरी स्मॉल। और रोज नहीं खानी चाहिए ना। आई मीन वीक में 2-3 बार तो आप ऐसी चीजें खा सकते हो। मीठा ये भी नहीं कि छोड़ देना आपने मीठा, थोड़ा सा तो मीठा होना चाहिए। ये मेरा ख्याल है 3 to 4 आउंस की है। तो पाकिस्तान में तो इतने तो बड़े लाहौर में माल पे जो चमन आइसक्रीम है वहाँ पे जाके जो बैक इन डेज जनाब वो बड़े कप लेते थे हम लोग। ये मैं बात कर रहा हूँ 93, 94, 95, 93 से लेकर ऑनवर्ड आप चले जाएं 2001-2 तक तो बहुत आइसक्रीम खाई। और वहाँ देखते थे बड़े कप हम उठाते होते थे, ऊपर से बड़ा कप आइसक्रीम का, चमन आइसक्रीम से पिस्ताशियो वाला, और फिर उसे कहना भी इसके ऊपर रूह अफ़ज़ा डाल। शिरीन खाना, हाँ वो जनाब उसको कहना कि रूह अफ़ज़ा डाल उसके ऊपर। वो उसने सारा रूह अफ़ज़ा उसके ऊपर दबा के फिर आइसक्रीम एक तो मीठी बेशुमार, और हमने उसके ऊपर रूह अफ़ज़ा डलवा के जनाब एक कप खा के वहाँ बैठे रहना। वो माल पे वो जहाँ चमन आइसक्रीम है ना, उसके बाद वो रात को शॉप्स बंद हो जाती थी, शूज़ों की मोस्टली शॉप्स थी, वो बंद हो जाती थी। और वो सीढ़ियों में हम लोग बैठ जाते थे गाड़ियाँ खड़ी करके। तो जो भी दोस्त आते रहते थे, फिर हमने बताया होता था कि भाई थर्सडे नाइट होती थी या वो सैटरडे नाइट होती थी। सबको बताया होता था कि 10 बजे के बाद वहीं मिलेंगे, ठीक है। एक हमारा वो पॉइंट होता था 10 से 11, 11:30 तक हम वहीं बैठते थे चमन आइसक्रीम के बाहर वाली साइड पे। उसके बाद 12 बजे हमारा जो प्लान होता था ना पैनोरामा सेंटर के पास, हाँ जी वही ना, 12 बजे के बाद फिर हमने एक पॉइंट रखा होता था फोर्ट्रेस स्टेडियम पे। सबको बताना जी 12 बजे फोर्ट्रेस पे वहाँ उस जगह पे हम खड़े होंगे, वहाँ मुलाकात होगी। तो वो फिर वहाँ से वापसी पे हमने जो अब फायर से जल गया पता नहीं, अच्छा पैनोरामा सेंटर, अच्छा मुझे नहीं पता। फिर वहाँ से वापसी पे आना कोई 2 बजे करीब आके 2-2:30 बजे 3 बज जाने, दोबारा से फिर आइसक्रीम खानी। खाना खा के हम जाते थे, डिनर करते थे हम लोग सारे फ्रेंड्स, जहाँ भी करना होता था, जो भी हमारा पॉइंट होता था। 8 बजे हमने डिनर करना, फिर पूरी रात मोटरसाइकिल बाइकिंग करनी। जब जिस दिन गाड़ियों पे जाना, फिर वो दूसरों को देखना जो बाइकर्स पास से गुजर रहे होते थे मोटरसाइकिलों पर रेसिंग करके। तो फिर प्लान करना, नहीं यार गाड़ी पे नहीं आना, अगले वीक मोटरसाइकिलों पे। फिर जिस दिन मोटरसाइकिलों पे आना, हमने पूरी रात मोटरसाइकिलें चलानी, चमन आइसक्रीम से लेकर फोर्ट्रेस तक रेस लगानी, फिर फोर्ट्रेस से फिर चमन आइसक्रीम, चमन से फिर नहर की तरफ निकल जाना। आई मीन दैट वाज बेस्ट टाइम, वो बेस्ट टाइम था।
बात यहाँ से शुरू हुई थी, आइसक्रीम से खानी चाहिए कभी कभी, ज़्यादा नहीं मीठा खाना चाहिए, बट खाना चाहिए, यू नीड इट। चलें, बताएं आप बताएं, 15 मिनट हो गए हैं, क्या कहते हैं, क्या कर रहा है बीटीसी, कौन कौन परेशान हो रहा है? आप बताएं, 15 मिनट हो गए हैं, क्या कहते हैं, क्या कर रहा है बीटीसी, कौन कौन परेशान हो रहा है? इसकी गलत टाइम पे कॉल आ गई। बीटीसी के प्राइस को देख के किस किस को परेशानी हुई है, आज क्या डिस्कस करना है हमने, क्या डिस्कस करना है? रोज जो है 3 पे गया था, 330 तकरीबन 31 पे 0.031 पे गया था, दोबारा 27 पे आ गया, और मोस्ट लाइकली अगर बीटीसी नहीं रुकेगा तो रोज 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा और दोबारा 25 पे जाने के चांसेस हैं। अगर यहाँ पे बीटीसी अपने आप को संभाल लेता है तो लाइकली रोज जो है 50 डे मूविंग एवरेज पे ही रुकेगा और वहां से फिर एक रैली करेगा। फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग गुड। आइसक्रीम खा लिया बस, अब ठीक है, मैंने एनर्जी आ गई है शुरू, अब दैट्स इट। अब हम लोग अपना चलते हैं। बिटकॉइन, ओ माय गुडनेस, 1,23,000 पे, 1,23,500 पे था मेरा बिटकॉइन, मैंने देखा था 123 समथिंग पे कल रात। यस, कल लेट नाइट मैं एक दोस्त के साथ लाइव बैठा, वीडियो कॉल पे बातें कर रहा था, तो मैंने कहा यार मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं इसको ना 1,23,000 पे जब बिटकॉइन हिट किया, मैंने कहा इसको शॉर्ट करना चाहिए। खैर मैंने 1,22,000 समथिंग पे वो शॉर्ट खोल दी और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उसको क्लोज कर दिया। मैंने कहा बस इट्स ओके। लेकिन वो आपको पता ही है कि जो 2 येलो लाइनें ड्रॉ की थी वो वहीं पे हैं, उन पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। और हमें पता था कि जब बीटीसी ने 120 से अबव जाना है, ठीक है, 118 से जब भी अबव जाना है, इसका एक रीटेस्ट बनना है। अच्छा, रात जो आज सुबह जो न्यूज़ आई है, जो एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है क्रिप्टो के लिए, ठीक है, जो सारे बैंक जो हैं वो क्रिप्टो को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसकी एक रात पहले ही संडे नाइट पे मार्केट पंप होना शुरू हो गई थी उस न्यूज़ को लेके। क्यों? इनसाइडर, वो ऑलरेडी पता होता है। अब ये जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उनमें ये सारे ट्रेडर हैं, ये सारे ही ट्रेडर्स हैं, तो ऑब्वियसली वो एक ने उसको बताया, 2 ने उसको बताया, वो 200-400 लोगों को पता चल जाता है, वो रातों रात उन्होंने संडे नाइट को मार्केट पंप करवा दी। अब कल रात को जब मैं मार्केट देख रहा था कि ये पंप हो रही थी, तो जी वॉल स्ट्रीट वाले बिल्कुल, तो मैंने कहा भाई ये जो संडे नाइट का पंप है ना, संडे नाइट का अक्सर जो पंप होता है ना, सैटरडे संडे को जब मार्केट नहीं गिरती, सैटरडे संडे को मार्केट पंप होती है। मंडे ट्यूसडे हमें मोस्टली वो वाला मंडे ट्यूसडे मार्केट गिरती है, ठीक है, क्वाइटली, ठीक है। फरूक भाई थैंक यू वेरी मच, क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं? तवीश भी ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अभी आए हैं। आर्बिट्रम विल बी 35 सेंट टू। आर्बिट्रम है कहाँ पे? 40 से ब्रेक किया कि नहीं उसने? से अपना नहीं छोड़ रहा, देखें मार्केट में कुछ भी हो रहा है, से इज स्टैंडिंग वेरी स्ट्रांग। अच्छा, अब जितना से में वॉल्यूम है या से जितना बुलिश है ना, अब इस रीटेस्ट के बाद जब मार्केट पंप और बीटीसी वापस आएगा ना, तो से की मूव देखना, से बड़ी स्पीड में मूव करेगा। तो होपफुली मेरी नज़र में एक सपोर्ट जो बीटीसी की लॉन्ग टर्म सपोर्ट है ना, लॉन्ग टर्म, मेरी नज़र में वो सपोर्ट जो है ना बीटीसी की है तो मुश्किल, क्योंकि जो कैंडल क्लोज हुई है ना कल वाली, बड़ी बेरिश कैंडल क्लोज हुई है। आई मीन नॉट लुकिंग गुड, दैट कैंडल इज नॉट लुकिंग गुड। तो जो लॉन्ग टर्म बीटीसी का ट्रेंड है ना, उसकी एक सपोर्ट है 1,16,500 पे, 1,16,500 पे। शायद वहां रुके या ना रुके, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि स्टोकेस्टिक आरएसआई हमारी बिल्कुल टॉप हो चुकी थी,
सो वी विल सी कि क्या होता है, लेकिन मैं अभी इस बात को पूरा लेके चलूंगा। अभी ये मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है। अभी लग रहा है कि जो हमारा बीटीसी है ना, ये थोड़ा और गिरेगा। बीटीसी के फेयर चांसेस मुझे तो लग रहे हैं इसने एक 116 वाली ब्रेक करनी है, और ये 14,500 मुझे जो लग रहा है, मेरी नज़र में बीटीसी 14,000 पे आ सकता है। अगर ये 16,500 ब्रेक करता है देन 14,000, ठीक। 14,000 भी ब्रेक होता है, दो सपोर्ट हैं, दो, ये 16.5 वाली, फिर 14 वाली, फिर उसके बाद फिर जो मेन जो एक स्ट्रक्चर है ना, वो जो बुल फ्लैग हमने ड्रॉ किया था, उसकी जो रेजिस्टेंस थी, वो हमारी सपोर्ट अगर बनती है तो वो 1,10,000। तो वी विल सी कि मार्केट क्या करती है, क्या होता है मार्केट में अगले ये जब सैटरडे संडे नाइट बीटीसी पंप हो रहा था तो ऑलमोस्ट चीज़ें क्लियर हो चुकी थी कि मंडे, आई विश कि मैं कल लाइव होता तो मैं आपको कल मैंने इंडिकेट 100% अपनी तरफ से मैंने 100% अपना ओपिनियन दे देना था कि कल अगर मैं संडे को कल रात मैं फ्री था, तो अगर कल मैं लाइव कर लेता तो मैंने 100% अपना ओपिनियन देना था कि यार मंडे ट्यूसडे मुझे फुल्ली बेरिश लग रहा है, क्योंकि वो सेंस ही नहीं माननी थी। एक तो वो न्यूज़ थी, उसके बाद कल का दिन जो था, कल के दिन में कल रात में लेट नाइट कोई 1-2 बजे रात के लॉन्ग एंड शॉर्ट्स की जो चार्ट था ना, वो देख रहा था, उसकी एवरेज देख रहा था, ठीक है। कल रात को 1 बजे करीब जो 24 आवर में शॉर्ट्स का डाटा आ रहा था ना, वो ये आ रहा था कि $600 मिलियन की शॉर्ट्स खुली हुई हैं कल रात को, ठीक है। ये एक और नई चीज़ मैं सारी चीज़ें अगर आपको एक ही बार बता दूंगा ना तो फिर वो मिक्सअप हो जाता है, इसलिए मैं आराम आराम से चीज़ें ऐड करता हूँ। या डेंट को रोज में रख लें या रोज को डेंट में रख दें, दे बोथ आर डूइंग द सेम थिंग, दोनों ही लेजी हुए में हैं, दोनों पुश नहीं हो रहे। मेरा ख्याल है जो जहाँ पे है उसको वहाँ रहने दो। अगर आप डेंट को रोज में कन्वर्ट करोगे, ये ना हो कि जिस दिन आपने डेंट को रोज में कन्वर्ट किया उससे 2-4 दिन बाद रोज वहीं खड़ा रह जाए और डेंट कोई 200-300 की रैली कर जाए, तो आप ज्यादा स्ट्रेस होंगे, ठीक है। चले मैं वो बात कंप्लीट कर लूँ। कल 1 बजे जब मैं रात को बैठा हुआ था इधर, तो जो शॉर्ट्स का डाटा आ रहा था 24 आवर का, उस टाइम पे, यार एक सेकंड ठहर जी, मैं आपके क्वेश्चन लेता हूँ नोटिफिकेशन। आपके हर क्वेश्चन का आंसर किया जाता है। जब मैं कोई टॉपिक छेड़ के बैठा हूँ ना, तो जरा सुन लिया करें। ये बड़ा एक पते का पॉइंट, बड़ा एक अर्जुन भाई एक सेकंड ठहर जी हैं, थोड़ा सा 5-1 मिनट वेट कर लें, फिर ये मैं टॉपिक कंप्लीट करूं, फिर आप लोगों की बातें सुनूंगा मैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, सबकी बातें होंगी, उसके बाद फिर हम लोग दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे। एक तो वो न्यूज़ ने, इनसाइडरों ने पंप किया मार्केट को, और जब भी सैटरडे संडे इस तरह हो रहा होता है, मोस्टली मंडे ट्यूसडे वो बेरिश होता है। उसके बाद कल रात को मार्केट जो पंप हो रही थी ना, उसकी एक और रीज़न भी थी। क्यों? कल रात 12 से लेकर 2 बजे के दरमियान जो शॉर्ट्स का डाटा आ रहा था ना, 600 सम मिलियन डॉलर की शॉर्ट्स खुली हुई थी कल रात, ठीक है। और सिर्फ उसके अगेंस्ट $100 मिलियन की लॉन्ग्स खुली हुई थी, लेस देन $100 मिलियन की। मेरे ख्याल $78 मिलियन की लॉन्ग्स थी जब मैंने उस डाटे को पहले देखा, 12 से पहले। तो शॉर्ट जो खुली थी वो $600 मिलियन की शॉर्ट थी कल 11 बजे मैं देखना शुरू हुआ था, और लॉन्ग्स सिर्फ ऑलमोस्ट 100 मिलियन की थी। उससे भी मुझे नजर आ रहा था कल रात जो एकदम पंप हुआ मार्केट को, मैंने कहा यार ये $600 मिलियन की शॉर्ट्स खुली हुई हैं, ठीक है, जो डाटा बता रहा है हमें, और 100 मिलियन की लॉन्ग्स हैं। मैंने कहा ये बीटीसी को 1.22 1.23 पे इन्होंने ले जाना है। उन जो शॉर्ट्स इतनी ज़्यादा खुली हुई हैं, एक्सचेंजेस ने अब लोगों को जो है ना लिक्विड करना है, उन्होंने अपने आप को सेव करना है। एक्सचेंजेस ने 2-3 हज़ार 4 हज़ार बीटीसी को पंप करना है। उस टाइम बीटीसी 1,19 पे था, 1.19 के करीब, 1.19 से 19.5 पे था। तो वो ऑब्वियसली जब 85% लोग शॉर्ट्स में थे, तो एक्सचेंजेस ने अपने आप को सेव करने के लिए पैसे डाल के बीटीसी को 2-4 हज़ार का पंप करवाना था। जो 100x वाले थे, 50x वाले थे, वो सारे उन्होंने उड़ा दिए होंगे। मेरा ख्याल है 25x वाले भी उड़ गए होंगे, आई बिलीव सो।
शायद 25 वाले बच गए हों, आई एम नॉट श्योर, मेरे पास वो मतलब मैं वो कैलकुलेट कर लेता होता हूँ। बहरहाल मोस्टली लोग क्या करते हैं, हमारे जो नए लोग होते हैं, जो लोगों को देखते हैं, लोगों की वीडियोस देखते हैं, जिन वीडियोस की कोई सेंस नहीं बनती, ये 200x BTC की लॉन्ग दिखा रहे होते हैं, ये 100x मार दिया लॉन्ग, इट्स ऑल क्रेजी। ऐसे कभी भी पैसे नहीं बनते। ये मोस्टली एक्सचेंजेस ने क्या किया, जो जिन्होंने 125x 75x 50x 40x सारे उड़ाए हैं, ठीक है। अब जब BTC 1.23 पे गया, जैसे ही BTC 1.23 पे गया था, ठीक है, मैं देख रहा था इस टाइम रात लेट नाइट 1.22 से जब ऊपर गया BTC, तो शॉर्ट्स जो थी वो कम होना शुरू हो गई और लॉन्ग्स बढ़नी शुरू हो गई, ठीक है। मैंने कहा अब लोग जो हैं वो शॉर्ट्स में लिक्विड हुए हैं, ठीक है, लिक्विड हो रहे हैं। अब वो समझ रहे हैं कि BTC 1.28 पे या 1.34 पे जा रहा है। ट्विटर पे कुछ बड़े अकाउंट्स ने पोस्टिंग भी करनी शुरू कर दी कि BTC इज गोइंग टू 134 के नेक्स्ट स्टॉप। तो मैं हंस रहा था, मैंने कहा ना, मैंने एक को रिप्लाई किया, फिर मैंने मिटा दिया। मैंने उसको रिप्लाई करने लगा था कि नॉट येट, वी नीड अ रीटेस्ट नाउ, मार्केट नीड रीटेस्ट, ठीक है। तो जैसे ही वो देखा कि लॉन्ग्स बढ़नी शुरू हो गई हैं, 1.23 के करीब जब BTC पहुंच रहा था, 22.5 23 23 के करीब जब BTC हिट हुआ है ना, तो उस टाइम फौरन से पहले ये नोट कीजिएगा आप, ये मैं बड़ा आपको पॉइंट बता रहा हूं, जब BTC 123 पे 122.5 23 इसके करीब था, तो लॉन्ग्स बढ़नी शुरू हो गई, शॉर्ट्स कम करना होना शुरू हो गई। मैंने कहा ये दिस इज द टॉप, अभी ये टॉप हो गया, यहां से मार्केट को शॉर्ट करना चाहिए। फिर मैंने वहां से 1,22,000 समथिंग पे एक शॉर्ट कर दी, छोटी सी खोल दी। मैंने कहा चले शुगल करते हैं जस्ट फॉर फन, ठीक है। तो वो रात को ही आइडिया हो गया था कि मंडे और ट्यूसडे मार्केट ड्रॉप होगी। जब भी इसी तरह सैटरडे संडे मार्केट पंप हो, थोड़ा सा उसको देख लिया करें कि जी ये होना है, और उस हिसाब से अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर लिया करें, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ ये है कि कुछ लोगों के क्वेश्चन है, अब मुझे हो गए 25 मिनट। आई ऑल्सो ओपन अ शॉर्ट, आई ऑल्सो ओपन अ शॉर्ट लास्ट नाइट, ठीक है, अच्छा किया इसके अंदर भाई। MKR गुड फॉर मेकर, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है अगर आपने सही पॉइंट पे पकड़ लिया है, और उसको मतलब एक सेफ सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। पुराना प्रोजेक्ट है, 2015 का प्रोजेक्ट है, और ये कभी भी अच्छा रन कर सकता है। जिस तरह के जी कैश है, डैश है, ये सारे पुराने प्रोजेक्ट हैं, मनेरो है, ये सब पुराने बाबे हैं, पुराने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। ये किसी भी टाइम इनमें से कोई भी उठता है और 200-300% मार देता है। इन्हीं में वो BCH इनमें नहीं आता, BCH BSV जो हैं ये 2018 में आए थे, ठीक है। तो अब आप ना स्लोली अपने क्वेश्चन फेंकें। सो आपके क्वेश्चन लेते हैं, फिर जो कल वाला हमारा टॉपिक था ना उसको डिस्कस करेंगे, फिर थोड़ा BTC को देखेंगे, थोड़ा सा USDT को देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा USDT को देखेंगे। मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई एक बहुत बड़ा ड्रॉप है और यहाँ से मार्केट टॉप हो चुकी है। आई डोंट थिंक सो कि BTC का टॉप हुआ है, मैं नहीं मानता। अभी रीटेस्ट आना वो एक अच्छी बात है। बुल फ्लैग ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। बुल फ्लैग हमारा किस प्राइस पे ब्रेकआउट हुआ था, ये सारी बात हम करेंगे, सारी बातें करेंगे, बड़े आराम से बैठ के एनालिसिस करेंगे, चिल मारेंगे। जिसने जल्दी जाना होगा, जिसको नींद आई होगी, वो सो जाएगा जाके, और दूसरे आ जाएंगे, जो सो जाएगा वो कल उसको ज्वाइन कर लेगा। बाजी XR भी डाउन करूं फिर बाय करूं, ARB विल बी 35% ब्रो। यार देखें, अगर तो इट्स वेरी सिंपल। एक सेकंड मुझे आज का जरा देख लेने दें। I'm gonna tell you guys something very good. Oh my goodness, people are crazy. Oh my god. अच्छा, मैंने अभी एक 10 मिनट का लेक्चर दिया आपको, अभी 10 मिनट का एक लेक्चर दिया मैंने आपको। उसमें कुछ स्विफ्ट बाय मोर यू कैन, आर्कम शॉर्ट टर्म टारगेट। यार आर्कम बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मेरा ख्याल है आर्कम जब भी मूव होना शुरू होगा, आर्कम ने आपको बताया बगैर 200 से 300% की मूव करनी है, लाइक 3 to 4x की मूव करनी है आर्कम ने। आर्कम हो गया
रोज हो गया, इन्होंने बताया बगैर शुरू होना है तो रुकना नहीं है. स्टक इन फाइल, when to sell, what is your average price on the, रुकना नहीं है. स्टक इन फाइल, when to sell, what is your average price on the, पॉइंट्स तो बहुत हैं यहाँ पे, डिस्कस करने बैठे तो सुबह के 3 बज जाने हैं. अभी तो 12:30 हुए हैं. मुझे ARB को 1 मिनट खोल लेने दें. ये बंदे ने बहुत दफ़ा लिख दिया है. इतनी दफ़ा ना लिखा करो यार. या इट्स अ फेयर चांसेस हैं. और कैसी बात है कि मैंने ARB का एक चार्ट ड्रॉ करके मेरे ख्याल ट्विटर पे डाला हुआ है. क्या आपने किसी ने देखा? मैंने ARB को चार्ट डाला था ट्विटर पे और मैंने कहा था दिस इज दैट्स इट फॉर मी. मैंने चार्ट ये बड़ी देर का बना के रखा हुआ है ARB का. ARB वाले जो है ना वो देखें जरा. ये मैंने काफ़ी दिनों से ना ये चार्ट बना के रखा हुआ है ARB का अपनी तरफ से ना. आई मीन मेरी चार्टिंग लोगों से बहुत डिफरेंट होती है. हर बंदे का अपना अपना एक तरीका होता है. हर बंदे का अपना अपना उस्ताद है. हर बंदे का अपना अपना एक तरीका है. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़. ये मेरी जो अपने टेक्निकल एनालिसिस करने का तरीका है, जिस तरीके से मैं चार्ट्स को देखता हूँ, मैंने ये ARB का चार्ट बनाया हुआ है. ठीक है. और इसमें भी एक भाई ने पूछा जी ARB 34-35 सेंट पे जा सकता है, तो इट्स लाइकली. ठीक है. स्टोकेस्टिक RSI उसकी नीचे को कर्व हो चुकी है. इट्स लाइकली. ये मैंने ऑलरेडी ये लाइंस इसकी जैसे मैं ड्रॉ करता होता हूँ वैसे लाइंस ड्रॉ की हुई है. मेरा ख्याल है कि ARB अगर वापस आता है तो इस 50 डे मूविंग एवरेज जो है ना, ये 1 डे का चार्ट है. ये 50 डे मूविंग एवरेज, आपको पता है मैं यही 2 चीज़ें, बहुत ज़्यादा मैं चार्ट के ऊपर वो चीज़ें नहीं डालता. ठीक है. ये ब्लू लाइन जो देख रहे हैं आप, ये आपको पता है ये मेरी अपनी ड्रॉ की हुई चीज़ें होती हैं, मेरी अपनी ड्राइंग होती है. 50 डे मूविंग एवरेज पे अगर ARB मुझे नज़र आता है, आई विल डेफिनेटली टेक अ पोजीशन इन ARB. मैं इसको स्ट्रॉन्ग करूँगा यहाँ पे. ठीक है. इस पोजीशन को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर लूँगा तो जा सकता है. लेकिन उसकी शर्त यह है कि BTC को भी साथ साथ ड्रॉप होना चाहिए. अगर BTC ड्रॉप नहीं होगा तो इट्स नॉट गोना कम डाउन. इट्स नॉट. ये चीज़ ज़हन में रखनी है आपने. ठीक है. ये चीज़ ज़हन में रखनी है. अगर आप पीछे जाते हैं, जैसे ये इट्स वेरी क्लोज टू गोल्डन क्रॉस. ये रेड 200 डे है, ये ग्रीन 50 डे है. ये एक मूव करेगा, ये 50 डे ऊपर को मूव होगी, इसका भी गोल्डन क्रॉस होने वाला है. नेक्स्ट टाइम, लास्ट टाइम जब गोल्डन क्रॉस हुआ था ना, तो ये देखें, ये रेड लाइन के करीब गया था आर्बिट्रम, और फिर उसने ये यहाँ से देखें ग्रीन लाइन को उसने क्रॉस किया, स्लाइस किया और रेड के करीब पहुंचा, और वापस उसने ग्रीन लाइन को 50 डे मूविंग एवरेज को रीटेस्ट किया. बूम. रीटेस्ट करने के बाद बिग रैली की. तो आर्बिट्रम वाले जो हैं, आई नो कि मैं वन ऑफ माई फेवरेट प्रोजेक्ट आर्बिट्रम, और अभी मेरा प्रोग्राम नहीं था चार्ट्स खोलने का, लेकिन आप लोगों ने अब इस चक्कर में डाल दिया है, तो लेट्स डू इट. सो आर्बिट्रम का मेरा भी प्लान नहीं था. अभी ये गोल्डन क्रॉस बड़ी दूर था इसका. ठीक है. 50 डे क्रॉस. ठीक है. रीटेस्ट ऑन 50 डे एंड going for all time whatever the top, going for that local top. 50 डे क्रॉस, रीटेस्ट, बूम. ठीक है. अब ये चीज़ ज़हन में रखें. और ये है गोल्डन क्रॉस. जब 50 डे ने 200 डे को क्रॉस किया था, तो हम इसी जगह पे हैं तकरीबन. ठीक है. अब उधर लेके जाऊँ आगे आपको. आर्बिट्रम वालों को समझ आ गई है? जिन के पास आर्बिट्रम है उनको क्या समझ आ गई है? ये सिर्फ यस नो कर दें. पाजी से वेर यू कैन सी इन 3 months. यार अर्जुन भाई ठहर, जो आप इसके बाद से कोई पकड़ते हैं इसको तो कंप्लीट कर लें. पहले ये तो पूछ लें, समझ आ गई आर्बिट्रम वालों को थोड़ी सी? यार मैं नहीं चाहता कि मैं लोगों की तरह एनालिसिस करूं, किसी को ये यूं कर दूं और यूं कैमरा घुमा दूं, किसी को समझ ही ना आए. मेरी कोशिश होती है कि जो लोग सुन रहे हैं, चाहे वो 10 लोग हैं या 10,000 हैं, उनको समझ आनी चाहिए. ठीक है. 50 डे को क्रॉस किया, रीटच किया और लंबी रैली की. ओके. अब ये रैली जो थी, ये रीटेस्ट था 56 सेंट पे और टॉप था 124. ये रैली थी तकरीबन 120% की.
तकरीबन तकरीबन 120% की रैली थी, ठीक है। तो अब मैं समझता हूं कि हम इसी जगह पे हैं। इसका मेंटल स्क्रीनशॉट लें, आप ले लिया, चलें वापस चलते हैं, आप करंट सिनेरियो देखते हैं, ठीक है। तकरीबन हम उसी जगह पे हैं, तकरीबन उसी तरह का सिनेरियो बिल्टअप हो रहा है। 50 डे को उसने क्रॉस किया और 200 के बिल्कुल करीब पहुंचा है, ठीक है। मेरा ये था कि ये 200 डे को क्रॉस करके रीटेस्ट करने आएगा, लेकिन बीटीसी ने इसको अलाउ नहीं किया कि ये और मजीद ऊपर जाता। 50 डे को क्रॉस किया उसने। अब अगर हिस्ट्री रिपीट होती है, बीटीसी थोड़ा सा नीचे आता है, तो आर्बिट्रम जो है ना, ये 50 डे पे जरूर आएगा। यहां पे मैं एंट्री लूंगा आर्बिट्रम में। अगर यहां पे मैं एग्जिट हो चुका हूं, या मैं एग्जिट नहीं हुआ, या मैंने डीसीए करना है, मेरा डीसीए मिस हो गया था यहां पे, या यहां पे डीसीए मिस हो गया था, गौर से सुने, तो मैं डेफिनेटली जब आर्बिट्रम ये 50 डे पे आके जैसे ही टच होगा, आई विल टेक माई चांस। यहां पे मैं डीसीए भी करूंगा और मजीद बाय करूंगा, या मैंने जो भी पोजीशन बनानी है मैं यहां पे आके पोजीशन इसकी बनाऊंगा। तो 50 डे मूविंग एवरेज एग्जैक्टली 35 सेंट पे है, 35 सेंट 34। इस टाइम मूविंग एवरेज 50 डे है 3460 पे, लेकिन मेरा ख्याल है ये आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर को मूव होगी, तो ये 35 समथिंग पे हमें मिलेगा। अगर बीटीसी थोड़ा और ड्रॉप होता है तो ये आ सकता है नीचे। तो आर्बिट्रम वालों के लिए ये है। तो इसके बाद इस रीटेस्ट के बाद मैंने ये बनाया हुआ है कि अगर हम 35 सेंट से एंटर होते हैं, तो मेरा ख्याल है 35 सेंट के बाद अगला स्टॉप 90 सेंट होगा, 80 to 90 सेंट। ओके, बाकी एनीवे मेरा जो आर्बिट्रम का लॉन्ग टर्म मैंने बनाया हुआ आइडिया वो ये है, ठीक है। मेरी नज़र में मेन रेजिस्टेंस जहां पे फाइट करेगा आर्बिट्रम, वो अक्टूबर का महीना हो या नवंबर का महीना हो, आर्बिट्रम को एक फाइट करनी पड़ेगी सम पॉइंट 160 पे। 160 पे अगर आर्बिट्रम फाइट जीतता है अपनी, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, फिर वो देयर इज अ फेयर चांसेस के आर्बिट्रम अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो है 240 220 ए वाले ऑल टाइम हाई तक आराम से पहुंच जाएगा। सो दैट्स व्हाट इट इज फॉर मी फॉर आर्बिट्रम। समझ आ गई आर्बिट्रम की? चलें, टॉपिक नहीं था लेकिन बंदा जबरदस्ती घसीट के हमें ले गया आर्बिट्रम की तरफ। सो we'll see, अगर बीटीसी नीचे गिरेगा 1.14 को ब्रेक करेगा, तो ऑब्वियसली फिर इट्स गोना बी इजी के आर्बिट्रम बड़े आराम से वो 35 सेंट पे आ जाएगा। तो यहाँ अभी आर्बिट्रम के प्राइस चल रहे हैं, क्या आर्बिट्रम के प्राइस 39 सेंट है, 39.51। तो 35 सेंट पे जाने के लिए आर्बिट्रम को यहां से तकरीबन लेट्स से 12-13% नीचे गिरना पड़ेगा, या 15% नीचे गिरना पड़ेगा। अगर यहां से देखिए बीटीसी गिरा, लेकिन ऑल्ट कोइंस आज इतने नहीं गिरे। ये चीज भी आपने नोट की है, 10 to 12%। यस, बीटीसी 1.17 पे आ गया है, 1.23 से $5,000 बीटीसी नीचे गिरा है, $5,000 बीटीसी नीचे गिरा है। लेकिन ऑल्ट कोइंस उस तरह डिस्ट्रॉय नहीं हुए जिस तरह डिस्ट्रॉय होने चाहिए थे, ठीक है। अब टोटल 3 को भी देखेंगे थोड़ा सा, टोटल 3 क्या कर रहा है। टोटल 3 भी मोस्ट लाइकली ऐसा ही नजर आ रहा है कि टोटल 3 ऑल्ट कोइंस थोड़ा सा ब्लीड होंगे। अगर बीटीसी ब्लीड नीचे आया तो ऑल्ट कोइन ब्लीड होंगे, जब ऑल्ट कोइन ब्लीड होंगे ऑब्वियसली टोटल 3 भी नीचे आएगा। सो मेरी नजर में ये रीटेस्ट बनता था बीटीसी का। ऑल्ट कोइंस को छोड़ें, एक एक ऑल्ट कोइन देखेंगे, तो यहाँ पूरी रात के अगला पूरा दिन भी गुजर जाएगा। मेन चीज क्या है, लीडर को देखें जो मार्केट को लीड करता है, यूएसडीटी को देखें साथ, एंड दैट्स इट। मेरा ख्याल है इस टाइम आपको यूएसडीटी का चार्ट देखना है, यूएसडीटी डोमिनेंस और बीटीसी, ठीक है। एथेरियम ने बहुत अच्छा मूव कर दिया, अब एथेरियम में क्या ढूंढेंगे, एथेरियम में क्या निकालेंगे। अभी जब बीटीसी रिवर्स होगा तो ऑब्वियसली एथेरियम की रिवर्सल भी होगी, ठीक है। मेरी नजर में जब तक बीटीसी एक रीटेस्ट करने आएगा, एथेरियम फेयर चांसेस हैं कि 27 50 डे मूविंग एवरेज जो है ना वो तब तक मूव होकर ऊपर जा चुकी होगी। फेयर चांसेस हैं कि एथेरियम 2700 इस एरिया में आ सकता है, ठीक है। एथेरियम
से यार से का मुझे नहीं कोई आर्बिट्रम और से इससे टोटल दोनों के चार्ट्स बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंस, मतलब बहुत डिफरेंस है चार्ट में, बहुत डिफरेंट नजर आ रहे हैं, बड़ा फर्क नजर आ रहा है। ठीक है, आर्बिट्रम का चार्ट जो है वो रीटेस्ट मांग रहा है। ठीक है, वो बता रहा है कि आई एम गोइंग फॉर रीटेस्ट, आर्बिट्रम सीधा बता रहा है, आर्बिट्रम सीधा बता रहा है कि आई एम गोइंग फॉर रीटेस्ट और आई नीड रीटेस्ट। और ये कह सकते हैं कि आर्बिट्रम का चार्ट ये कह रहा है कि हिस्ट्री इज गोइंग टू रिपीट अगेन, हिस्ट्री रिपीट होने जा रही है। आर्बिट्रम जो है उसने 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, 200 डे को टच किया है, वहां से रिजेक्ट हुआ है, 50 डे को रीटेस्ट मारेगा और एक लंबी रैली करेगा। सो आर्बिट्रम वालों के लिए एक अच्छा चांस है यार, एक कंप्लीट हो फिर दूसरा भेजा करें उसके। अब आर्बिट्रम के अगेंस्ट अगर आप से का चार्ट देखते हैं ना, तो बहुत डिफरेंट, बहुत डिफरेंस है दोनों में, बड़ा डिफरेंट चार्ट नजर आ रहा है। और से इज वेरी क्लोज टू द गोल्डन क्रॉस। ठीक है, से जो है वो बिल्कुल बुलिश पैटर्न बनाया हुआ है। जो याद है ये मैंने बताया था आपको कि एक बार 34 पे बड़ी फाइट होगी, फिर दोबारा फिर 34 पे रेजिस्टेंस आई, अब उसने 34 से ऊपर कैंडल ऑफिशियली क्लोज कर ली है। ठीक है, ये भी 34 से रिजेक्ट हो गई थी और एक रीटेस्ट किया उसने 200 डे पे से ने, और फिर उसने 34 को क्रॉस करने की कोशिश की, 34% इस ऑरेंज लाइन को, तो फिर रिजेक्शन हुई, लेकिन अब वो उसके ऊपर जाके बैठ गया। मेरा नहीं ख्याल कि से गिरेगा, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, टेक्निकली स्पीकिंग से को यहां से नहीं गिरना चाहिए, और उसका गोल्डन क्रॉस भी आ रहा है। ठीक है, और गोल्डन क्रॉस से पहले ऑलरेडी उसने अपने आप को रीटेस्ट कर लिया, रीटेस्ट हो गया। तो जो नजर आ रहा है जिस हिसाब से उसने कैंडल ये क्लोज कर दिया इस रेजिस्टेंस से ऊपर, आई थिंक से नहीं गिरेगा। अब देख ले, मार्केट गिरी है, बीटीसी $6000 नीचे गिर गया, लेकिन से नहीं गिरा, और ये बड़ी तगड़ी एक रेजिस्टेंस थी से के लिए, क्योंकि ये सपोर्ट वही ऑरेंज लाइन की बात कर रहे हैं। ठीक, और यही सपोर्ट फिर बनी ऑरेंज लाइन, फिर उसने इस ऑरेंज लाइन को ब्रेक कर दिया। जब इसने ब्रेक करके नीचे कैंडल्स क्लोज करना शुरू की इस ऑरेंज लाइन के, तो ये जो सपोर्ट ब्रेक हुई तीसरी दफा, तो ये रेजिस्टेंस बन गई। तो जब ये रेजिस्टेंस बनी है तो यहां पे उसने आगे फाइट की है, लेकिन वहां से रिजेक्ट हुआ और नीचे गिर गया। ठीक, फिर एक बार ट्राई की, उस तक नहीं पहुंच सका, फिर हम 50 डे के नीचे आ गए। अब ये जो सपोर्ट थी ना यहां पे, वो यहां और यहां 3 टाइम, 3 दफा से ने ब्रेक करने की कोशिश की, फेल, ब्रेक करने की कोशिश की, फेल, ब्रेक किया, ये अब कामयाब हुआ। सो मोस्टली टाइम जो थर्ड अटेम्प्ट होती है, अगर वो रिजेक्ट हो जाए तो चौथी अटेम्प्ट में चीजें ब्रेक, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक जरूर करती हैं, अगर मार्केट पॉजिटिव हो तो। ठीक है, तो आई थिंक से का नीचे आना इट्स अनलाइकली। मुझे लग रहा है कि से यहां से अपना एक अप ट्रेंड में चलता ही रहेगा। तो से वाले रश ना करें। इफ यू वांट टू सेल इट एट सर्टेन पॉइंट, इट्स ऑल अप टू यू गाइस, बिकॉज इट्स योर मनी, इट्स योर ट्रेड। पर ये आपको बता दूं कि लास्ट टाइम जब से ने ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस किया था, तो उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद से ने गोल्डन क्रॉस किया था 40 सेंट पे, तो से गया था तकरीबन 74 सेंट पे। तो अभी गोल्डन क्रॉस हुआ नहीं है, तो आई थिंक अगर से के गोल्डन क्रॉस के बाद आई थिंक फेयर चांसेस हैं, वेरी फेयर चांसेस कि से यहां से 60 सेंट तक जा सकता है। उसके बाद रीटेस्ट करे वो एक अलग बात है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि से के लिए 60-65 सेंट पे जाना यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो से वाले जो हैं वो रश ना करें अपने आप को, और जिनके पास जो लेना चाहते हैं, ये अब उन पे ही डिपेंड करता है कि वो यहाँ पे बाय करना चाहते हैं या नहीं। मुझे नहीं नजर आ रहा कि ये गिरेगा। जो रेजिस्टेंस उसने क्रॉस कर ली है ना, ये बड़ी लॉन्ग टर्म से फाइट हो रही थी। इस सपोर्ट, ये जो सपोर्ट लाइन थी ना, लॉन्ग टर्म सपोर्ट थी से की, एक ये है, ये सपोर्ट थी, बनी थी उसकी 23 अक्टूबर 2023। फिर इसी जगह पे उसकी सपोर्ट बनी 5 अगस्त 2024। फिर इसने सपोर्ट को ब्रेक किया फरवरी में इसने सपोर्ट को ब्रेक किया। अब ये रेजिस्टेंस यहाँ पे बनी, फिर यहाँ रेजिस्टेंस बनी, फिर अब उस रेजिस्टेंस को उसने क्रॉस कर लिया है। ये इट्स वेरी बुलिश फॉर से। तो मेरी नज़र में जिन लोगों के पास से है, चिल मारो, आइसक्रीम खाओ
और ज़्यादा टेंशन होती है अगर आपको देख खारिश होती है कि मैं अभी भेज दूँ, यहाँ पे भेज दूँ, यहाँ पे भेज दूँ, ये नींद की गोली खा के सो जाओ। ओके, सो से का वेट कर लें। बताए बगैर ये बड़ा अच्छा मुझे जो लग रहा है, मुझे लग रहा है कि से इज लुकिंग बुलिश, से इज लुकिंग बुलिश। somebody is not happy right now. Fahad is not happy. Fahad is not happy. Fahad, you not happy. से को देख लो फहद क्या हुआ। अब ये ना हो कि तेरे CTX को भी इस तरह कुछ हो जाए। ये ना हो कि तेरे CTX को भी कुछ हो जाए। दुआ करो। व्हाट यू से अबाउट डॉट। मैंने डॉट के ऊपर बहुत दफ़ा लंबी डिस्कशंस की हैं। डॉट वाले अगर होल्ड करेंगे, आराम से तसल्ली से रखेंगे, तो डॉट के रिजल्ट्स जो है मुझे जो नज़र आ रहे हैं वो मुझे सितंबर अक्टूबर में नज़र आ रहे हैं। डॉट के भी मुझे कोई वाइब्स नहीं आ रही कि डॉट यहाँ से भाग के कोई $10 $12 पे चला जाएगा। मुझे जो डॉट के जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, मुझे लग रहा है कि डॉट अभी टाइम लेगा। मुझे लग रहा है कि डॉट जो है वो सितंबर से अपना एक ट्रेंड बनाएगा और चलेगा। और CTX जो है भाई मौका है, जिन के पास नहीं है मेरी नज़र में, तो मैं समझता हूँ कि CTX वाले जो हैं उनको टेंशन लेने के बगैर हल्का फुल्का DCA कर लो, कर सकते हो तो, क्योंकि जब इसने मूव होना है तो ये भी अनस्टॉपेबल होगा। इसमें भी फिर बहुत सारे लोग बड़ा पछताएंगे, बड़ा सोचेंगे, बड़ा वो कहेंगे कि यार आई विश कि मैंने वहाँ पे और बाय कर लिया होता। ठीक है, चलो अब 1 मिनट ठहरें। ये मुझे थोड़ी फील हो रहा है कि गर्मी आई एम गोइंग टू ओपन द विंडो, कोई फ्रेश एयर लें बाहर से, ठंडी हवा है, वो क्या नाम है, बारिश हो रही है। तो 1 मिनट ठहरें, जाना नहीं किसी ने। नाइस, बड़ी मजेदार बाहर, जबरदस्त। अच्छा जी, सो लेट्स गो बैक टू द पॉइंट। जो पॉइंट मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, लेट्स गो बैक टू दैट पॉइंट। शॉर्ट और लॉन्ग का जो डाटा है, कल रात जो आप लोगों ने मुझे जवाब देना है, जिन लोगों को समझ आई थी। कल लेट नाइट जो शॉर्ट्स थी, तकरीबन $600 मिलियन की मार्केट में शॉर्ट्स खुली हुई थी, $600 मिलियन। और लॉन्ग्स जो थी राउंड नंबर $100 मिलियन की लॉन्ग्स खुली हुई थी। इसका मतलब है कि कोई 85% या 90% लोग जो थे कल शॉर्ट्स में थे, जब BTC 1,19,000 पे था। उससे पहले मेरी एक और दोस्त से बात हुई, फ्रेंड से, क्रिप्टो के हवाले से ही, शाम के टाइम पे। तो उसने भी यही कहा, उसने कहा नदीम भाई मुझे भी यही लग रहा है कि शॉर्ट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुलती जा रही हैं, इन्होंने यहाँ से कुछ 4-5 हज़ार का BTC को पंप मार देना है। ये पॉइंट मैंने अभी आप लोगों को बताया था, ये नई चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं, नई चीज़। जब वो $600 मिलियन की शॉर्ट खुली हुई थी, और ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, 200 लोग बैठे हुए हैं, ये वाला पॉइंट जो है ना, इसको जरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लें। और जो बंदा भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेगा वो ऊपर कमेंट्स नजर आने चाहिए, कमेंट ऑफ नहीं करने, ताकि मैं जब भी इसको टिकटॉक पे पोस्ट करूं वो नजर आ रही हो चीज। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, नंबर 1 क्वेश्चन जो है, कुछ और भी मैं क्वेश्चन आप लोगों से करता रहता हूं। जब $600 मिलियन की शॉर्ट्स खुली हुई हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ $100 मिलियन की लॉन्ग्स खुली हुई हैं, ठीक है, $600 मिलियन की शॉर्ट्स हैं इधर, और $100 मिलियन की लॉन्ग्स खुली हुई हैं। तो किस डायरेक्शन में BTC जाएगा तो एक्सचेंजेस बचेंगी, किस डायरेक्शन में BTC मूव होगा तो एक्सचेंजेस को फायदा होगा? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, अब आंसर करें। लॉन्ग, अपसाइड, लॉन्ग, सब लोग करें अपसाइड, क्योंकि इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। अपवर्ड, लॉन्ग, शॉर्ट नहीं, लॉन्ग शॉर्ट ना लिखें,
अप या डाउन का पूछा था, नहीं अप या डाउन का पूछा था। $600 मिलियन की शॉर्ट्स खुली हुई हैं और $100 मिलियन की लॉन्ग्स खुली हुई हैं। किस डायरेक्शन में बीटीसी जाएगा तो एक्सचेंजेस को फायदा होगा? अपसाइड ऑब्वियसली। तो जब बीटी, सोहेल भाई लव यू हो गया, थैंक यू वेरी मच। अपवर्ड, ठीक है, गुड, आ गया आंसर। तो रात ये पोजीशन थी, ठीक है, तो उस पोजीशन जब $600 मिलियन की शॉर्ट्स खुली हुई हैं, तो ऑब्वियसली अगर वहां से बीटीसी गिरना शुरू होगा तो एक्सचेंजेस को तो वो $600 मिलियन का देना पड़ेगा, $4-5 बिलियन या $6 बिलियन, $6-7 बिलियन पेड करना पड़ेगा। तो ये वो न्यूज का भी इफेक्ट था जो रात को मार्केट सडनली 18 से कल जो मार्केट 23 पे गई है, 23.5 पे, 5,500 का जो पंप था, उन शॉर्ट्स वालों को भगाने के लिए, लिक्विड करने के लिए, नेगेटिव करने के लिए कि बीटीसी इज गोइंग टू $134,000। और वो बड़े बड़े जितने अकाउंट्स थे, वो बाइनेंस के जो बुल्स थे, उन सब ने पोस्ट करना शुरू कर दिया था कि बीटीसी इज गोइंग टू 134K। ये प्रोपेगेंडा। तो वो जब इतनी शॉर्ट्स खुली हो तो ऑब्वियसली मार्केट, एक्सचेंजेस की मजबूरी बन जाता है बीटीसी को 4-5 हज़ार का पंप देना। चाहे चार साहब के टेक्निकल एनालिसिस बता रहे हो कि दिस इज द रेजिस्टेंस, यहां से मार्केट जो है वो रिवर्स हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट्स का अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा तो एक्सचेंजेस ने अपने आप को सेव करना है, सो दे हैव टू पंप द बीटीसी फ्यू थाउजेंड्स, 5,000, 4,000, 3,000, 6,000, जहां तक भी वो पंप कर सकते हैं, जहां तक भी मतलब वो पंप हो, जहां पे भी वो सेफ होंगे वहां से भी वो मार्केट को छोड़ देंगे। अब जो लोग शॉर्ट्स में थे, जब उन्होंने देखा कि बीटीसी 123 पे चला गया, वो कुछ लिक्विड हुए, कुछ ने बंद कर दी, कुछ ने लॉस ले लिया, और वो लोग जब वो ने हाइप देखी बाइनेंस की सारी, तो उन्होंने कहा भी चलो भी लॉन्ग में। अब वो लॉन्ग का वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। और आज जो लास्ट 4 आवर में लॉन्ग्स की जो पोजीशन है ना, मैं आपको बताता हूं। पिछले 4 आवर का हमारे पास जो डाटा है ना, नहीं बीटीसी मेरा ख्याल है कब से गिरना शुरू हुआ बीटीसी, 12 घंटे का डाटा देखते हैं। अब इसका आपने डिसाइड करना है, सिर्फ इस चीज को सामने रखते हुए, सिर्फ इस चीज को सामने रखते हुए आपने डिसाइड करना है। ये मैं आपको एक नई चीज आज सिखा रहा हूं। जो लोग बीटीसी को ट्रेड करते हैं ना, जिनको तो पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए बड़ी मैं एक और आपको नई की दे के जा रहा हूं, आज नई चीज दे के जा रहा हूं, ठीक है। तो रश ना किया करें, क्वेश्चन जो होते हैं वो बाद में ले ही लेते हैं, लेकिन मैं जो जर्नल आइडिया आपको दे जाता हूं, मैं आपको बहुत सारी टिप्स दे जाता हूं, ठीक। अब जो रात को जो पोजीशन थी लॉन्ग एंड शॉर्ट्स का, जो हमारे पास डेटा था कोइन ग्लास पे, उसको देखते हुए लग रहा था कि एक्सचेंजेस की मजबूरी है मार्केट को पंप करना, नहीं तो एक्सचेंजेस को कुछ $6-7 बिलियन पेड आउट करना पड़ेगा। तो इसलिए 5,000 का वो पंप आया, 1.18 से 1.23, 5,500 का पंप। शॉर्ट्स ज्यादा खुली हुई थी, मार्केट पंप हो गई। अब देखना ये है कि 12 घंटे जो पिछले हैं उनमें लॉन्ग और शॉर्ट्स की क्या पोजीशन है, वो भी आपको इंडिकेट करेगा कि आने वाले 1-2 दिन में क्या होने वाला है, या आने वाले एटलीस्ट 1 डे में क्या होने वाला है, या सुबह क्या होने वाला है, कल क्या हो सकता है, मार्केट मजीद गिर सकती है। ये एक चीज, एक डॉट है जो चीजों जिसको आप कनेक्ट करके चलते हो। तो पिछले 12 घंटे का जो डाटा बता रहा है वो ये बता रहा है कि जो शॉर्ट्स खुली हुई हैं वो सिर्फ $33 मिलियन की शॉर्ट्स हैं, ओनली 33 मिलियन की शॉर्ट खुली हुई है, ठीक है। लॉन्ग जो है इस टाइम पे, जो पिछले 12 घंटे का डाटा है, वो $250 मिलियन, 250 मिलियन की लॉन्ग्स खुली हुई है। अब जो कल था ये अभी उससे बिल्कुल ऑपोजिट है, जो कल था अभी उससे ऑपोजिट है। अब एक्सचेंजेस के पास जो शॉर्ट खुली हुई है वो सिर्फ 33 मिलियन की खुली हुई है, सिर्फ 33 की, ठीक है। अब जो लॉन्ग्स खुली हुई हैं वो $250 मिलियन की लॉन्ग खुली हुई है। ज्यादा लोग अभी कह रहे हैं कि बीटीसी ऊपर जाएगा, ठीक है। ज्यादा लोग के इस टाइम क्या कह रहे हैं, बीटीसी ऊपर जाएगा। ये पिछले 12 घंटे में जो भी डाटा इकट्ठा करके उन्होंने यहां डाला। तो मेरा ख्याल है अब शॉर्ट्स वाले बहुत कम है, लॉन्ग वाले बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब क्या होगा, कल क्या हो सकता है बीटीसी के साथ, मजीद क्या हो सकता है। 5,000 तो आगे डाउन हो गया। योर प्राइस प्रेडिक्शन ऑफ XRP बाय द एंड ऑफ द ईयर।
डाउन 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 डाउन। क्यों? अब फिर ये सिचुएशन है, 85% लोग जो हैं वो लॉन्ग में जाके बैठ गए हैं और 15% लोग जो हैं वो शॉर्ट्स में बैठे हुए हैं। तो अब ऑब्वियसली एक्सचेंजेस ने कुछ 4-5 हज़ार की हैंकी फैंकी यहां पे कर देनी है। इट्स पॉसिबल कि कल बीटीसी यहां पे थोड़ा सा रुके और मजीद गिर जाए, लेकिन जब अब जो भी ड्रॉप होगा वो कोई लंबा ड्रॉप नहीं होगा। जो भी अब ड्रॉप बीटीसी का आएगा वो लंबा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग यूएसडीटी डोमिनेंस का जो डेथ क्रॉस है उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। अभी उसमें और विंडो है नीचे जाने की। तो जो यूएसडीटी डोमिनेंस का डेथ क्रॉस है वो इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज मोर डाउनसाइड। जब ऑब्वियसली जब यूएसडीटी डोमिनेंस नीचे गिरेगी तो बीटीसी पंप होगा। तो बात करने का मकसद कि नो नीड टू वरीड अबाउट इट। जब भी आपको ज़्यादा टेंशन हो, ये कोइन क्लास पे जाके शॉर्ट एंड लॉन्ग का डाटा ज़रूर देखा करें कि भी मार्केट डायरेक्शन क्या है। तो अभी लॉन्ग्स बहुत ज़्यादा लोगों ने खोली हुई हैं। ऑब्वियसली एक्सचेंजेस यहाँ से बीटीसी को पंप नहीं होने देंगी। एक्सचेंजेस यही चाहेंगी कि मार्केट थोड़ी सी डंप हो, ठीक है। सो अगर बीटीसी 1.13-14 पे नहीं रुकता तो बीटीसी फेयर चांसेस हैं कि 1.10 पे आ सकता है मेरी नज़र में। तो देखें, हम 13-14 को देखते हैं। अगर 13-14 लेवल पर रुक जाता है इट्स गोना बी परफेक्ट। अगर नहीं रुकता देन इट्स गोना बी $10,000 इज वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर मी। मेरे एनालिसिस के मुताबिक 1,10,000 की सपोर्ट जो है वो बड़ी मजबूत है। उसके एनालिसिस भी कर लेते हैं 5 मिनट में। तो वहाँ से फिर डीसीए भी होगा, वहाँ से फिर ट्रेडें जो हैं वो अपसाइड। और देयर इज स्टिल टाइम इन टोटल 3 कि उसका जो गोल्डन क्रॉस है वो स्टिल अभी हमने लाइनें ड्रॉ की हुई हैं। वो गामजन है, ग्रीन लाइन जो है वो गामजन है, ऊपर की तरफ थोड़ा थोड़ा कर्व होना शुरू हो गई है। चलें टोटल 3 को भी देख लेते हैं, आपको हौसला आ जाएगा। दिस इज द टोटल 3 1 डे। अब मुझे ये ना बताना पड़े कि टोटल 3 किस चीज का चार्ट होता है। आपको याद है कि टोटल 3 के चार्ट में ये 2 ग्रीन लाइनें जो थी ये मैंने रफली अपने हाथ से ड्रॉ की थी। याद है आप लोगों को ना? यस या नो करते हैं। और आपको ये भी याद है कि टोटल 3 में ये रेड लाइन भी हमने खुद ही एक्सटेंड की थी यहाँ से। और ये 2 ग्रीन लाइनें मैंने ड्रॉ की थी कि मैंने कहा मुझे ये लग रहा है कि यहाँ तो टोटल 3 का जो क्रॉस है वो 22 जुलाई को होगा, 22-23 को। या मैंने कहा था कि मुझे ओह माय गॉड, या मैंने इसको ये ड्रॉ की थी और मैंने कहा था या मुझे लग रहा है कि ये 30-31 को होगा, ठीक है। तो ग्रीन जो है आराम से स्लोली वो जैसे नहीं अपना चोर आते ग्रीन जो है वो ऊपर को आहिस्ता ऊपर को देखें। ग्रीन है जो 50 डे मूविंग एवरेज है ऊपर को कर्व होना शुरू हो गई है, ठीक है। और रेड उधर ही है। इसका ये भी एक बहुत बुलिश साइन है। तो लास्ट टाइम जब टोटल 3 के जब भी ये ग्रीन लाइन ने रेड को क्रॉस किया हुआ है, पिछला डाटा आपके पास है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। ये ग्रीन ने रेड को क्रॉस किया, लंबी रैलियाँ आई, ऑल सीज़न लगा था, छोटा सा शॉर्ट लिव सीज़न था। ये यहाँ पे जब उसने ग्रीन ने रेड को क्रॉस ओवर किया तो एक बड़ा तगड़ा ऑल सीज़न लगा था। तो ऐसा ही क्रॉस, इस तरह का क्रॉस इस महीने में सम पॉइंट एक्सपेक्टेड है। या तो वो जुलाई मतलब जुलाई की 22 से लेकर 30 के दरमियान ये वाला जो वीक होगा ना, किसी भी टाइम ये क्रॉस होगा। तो मेरा ख्याल अगर उस टाइम तक ये रीटेस्ट भी करने आता है टोटल 3 नीचे को तो इट्स ओके। यहाँ पे क्राई नहीं करना हमने। फिर वही बातें नहीं शुरू कर देनी, ओ जी बीटीसी एक 30 पे 1.23 पे चला गया है, ऑल्ट्स फिर मरी जा, एक 1.30 पे 1.23 पे चला गया है, ऑल्ट्स फिर मरी जा रहे हैं, ऑल्ट्स के साथ वो हो रहा है। वो वही रिपीट क्वेश्चन जब आप लोग करना शुरू होते हैं तो कसम से मुझे ये फील होता है कि मैं जितनी भी ये बैठ के यहाँ पे मगजमारी कर रहा हूँ ना, जितने भी चार्ट एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। फिर वही क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं। आज भी मैं देख रहा था ग्रुप में, माइंड ना कीजिएगा, जो भी वो क्वेश्चन कर रहा था वो ऑल्ट्स तो मूव ही नहीं हुए, जस्ट एक्टिंग लाइक अ बेबी, कि आपको पता ही नहीं है कि जो एनालिसिस हम कर रहे हैं वो किस हद तक एक्यूरेसी है, किस हद तक हम एक्यूरेट जा रहे हैं अपने चार्ट एनालिसिस में। तो वो इस तरह क्वेश्चन बनते नहीं। तो अगर ये क्रॉस
22-23 जुलाई को होता है, तब तक ये 2-3 कैंडल्स खोल के इसको रीटेस्ट कर लेता है 200 मूविंग एवरेज को, तो इट्स गोना बी बुलिश। यहां से फिर एक जो रैली शुरू होगी ना, वो बूम शाकालाका वाली होगी। तो मैं ये दुआ करता हूं कि जो रैली यहां से ये टोटल 3 की स्टार्ट हो, वो इस तरह की ना हो, इस तरह की ना हो 1-1.5 महीने की। नो, आई डोंट वांट लाइक दैट। आपको पता ही है, हम रैली चाहते हैं इस तरह की, एक ऐसी रैली, ठीक है। इसको देखते हुए या इसका आइडिया सामने रखते हुए मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है। अब टिकटॉक मुझे कह रही है कि 1 घंटा हो गया है, बंद कर दे। ये एक मैंने लाइन बनाई हुई है, ठीक है। वी विल सी कि यहाँ से टच होके ये ऊपर नीचे खेलता खेलता कहाँ तक कैसे टोटल 3 जो है वो प्ले आउट होता है। तो ये बात एक फजूल बात है कि हम कहना शुरू कर दें कि जी BTC पंप हुआ है, ओल्ड पंप नहीं हो रहे। भाई टोटल 3 का अभी भी क्रॉस नहीं हुआ, टोटल 3 का अभी भी गोल्डन क्रॉस नहीं हुआ। ओके, सो रिलैक्स। ऑल्ट्स वाले जितने भी ऑल्ट्स रीटेस्ट करने आएंगे, 200 डे पे आए, 50 डे पे आए, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। या जिनको मैंने मना किया था इससे 3-4 दिन पहले, आप लोग पूछ रहे थे DCA कर ले, मैंने मना किया था। मैंने कहा जो जिसका मिस हो गया वो DCA ना करे, अगले ड्रॉप का वेट करे। गॉट इट, गॉट इट। एथीरियम का मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, बात एथीरियम की बात हो चुकी है भाई। एथीरियम तो 1800 पे सबको बाय करवाया था, फिर 2400-2500 पे फिर कहा था कि ये स्ट्रक्चर बिल्ट हो रहा है, इट्स रेडी टू गो अप। ऑलराइट, अब एथीरियम का भी गोल्डन क्रॉस हो चुका है। एथीरियम ने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, फाइट करने के बाद क्रॉस किया है, ठीक है। तो अब अगर एथीरियम वापस आता है, मेरी नज़र में $2700 का जो एक एरिया है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो सिर्फ यहां से कितना दूर है, $250। तो लाइकली एथीरियम जो है वो 27 पे आ सकता है। क्यों कि अभी 50 डे मूविंग एवरेज जो है वो 2600 पे है। तो जब तक इसने आराम से नीचे आना तब तक मूविंग एवरेज ऊपर जा चुकी होगी। तो 26.5 या 2700 पे एथीरियम आ सकता है अगर BTC मजीद गिरता है। तो BTC देख लें, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है, 1,16,000 1,17 पे आ गया, ठीक है जी। चलें, अब थोड़ा सा BTC को देखना है कि आपके क्वेश्चन ले लूं मैं, क्योंकि अब मेरे पास टाइम भी शॉर्ट है हमारे पास। मैं इसको बहुत लंबा नहीं खींचना चाह रहा, मैं इसको अगले 22 मिनट में इसको वाइंड अप करना चाह रहा हूं। नेक्स्ट 22 मिनट आई एम गोइंग टू वाइंड अप। चलें, थोड़ा सा ना मेरी नज़र में हम BTC के ऊपर बात कर लेते हैं, हल्की सी, ठीक है। BTC के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा सा मुझे टाइम देना बस। XLM के ऊपर भी बात होगी। XLM में तो आप, मैंने उस दिन 40 सेंट पे था, 39 सेंट पे था, तो 50 सेंट मैंने कहा था, 50-60 सेंट। तो इट्स नॉट मी सेइंग, चार्ट्स बता रहे होते हैं चीज़ें, उसको देख के आपने करना होता है। चलें जी, हम BTC को यहाँ से शुरू करते हैं, थोड़ा सा ना पीछे ले जाता हूँ आपको। सो गाइस, प्लीज़ टेल मी कि ये कौन सा बुल फ्लैग है, कौन सा टाइम फ्रेम है। 2024 में इसको वाइंड अप करना है 5-6 मिनट में, इससे ज़्यादा एनालिसिस के वो टाइम नहीं ज़ाया करूँगा BTC के, इसलिए मैं इसको वाइंड अप करता हूँ खुद ही। ये 2024 का बुल फ्लैग BTC का और डेली का चार्ट है। अब यहां पे यहीं पे सीक्रेट सॉस है, यही सीक्रेट सॉस है यहीं पे जी। ये 6 मंथ वाला बुल फ्लैग है, 6 मंथ वाला फ्लैग है, मियां साहब वाली झंडी नहीं है, पूरा फ्लैग है, ठीक है। और इसको हमने 100% इसमें हमारी एक्यूरेसी थी, 100% इसको हमने प्रेडिक्ट किया था, एनालिसिस करते रहे कि ये साइड ब्रेकआउट होगा। इसका टारगेट भी 1,10,000 दिया था मैंने। चलें, छोड़ें उस बात को। बुल फ्लैग की 2 लाइनें हमने बना ली। ओके, मैं इसको जरा आपके सामने पूरा, ये अब नजर आ गया, रिप्लाई करते चलाएं, नजर आ गया बुल फ्लैग, वही 2024 समर वाला। क्लियर है, सबको नजर आ रहा है? यस 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 कर दे, नो 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 कर दे, जिसको जो भी नजर आ रहा है। यार ये एक बंदे ने लिखा है, फरमान ने, नो। आपको नजर नहीं आ रहा बुल फ्लैग ये 2024 वाला? कम ऑन गाइस, चलें। अब बुल फ्लैग की हमने ये 2 लाइनें ड्रॉ करनी होती हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस, अभी से के ऊपर जो बात हो रही थी ना, से की, वही फार्मूला इधर भी सुन लें। रेजिस्टेंस,
रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस। ये गौर से देखें, ये हमने लाइन ड्रॉ की बुल फ्लैग की, हमने खुद ही बनाई थी ये, ठीक है। एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, 3 और 4। मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले 6 का चार्ट देखते हुए, मैं कहा जहां जब कोई भी क्रिप्टो या बीडीसी जब वो एक बार रेजिस्टेंस रिजेक्ट होता है, दूसरी बार होता है, तीसरी बार ब्रेकआउट नहीं करेगा, तो जो चौथी बार अगर वो रिजेक्ट होता है तो उसके बाद ब्रेकआउट होता है। तो अब इस फ्लैग में से, उस फ्लैग में से बीटीसी निकला था, समर वाले में से बीटीसी फ्लैग से आउट हुआ। इसको मैं थोड़ा इधर लेके आऊं ताकि आप लोगों को समझ आए। ये वो हमारी लाइन है जो रेजिस्टेंस बनी हुई थी, बीटीसी उस फ्लैग से आउट हुआ, ठीक है, जितना भी आउट हुआ, लेकिन रीटेस्ट करने कहां पे आया है, रीटेस्ट करने कहां पे है, वही जो लाइन उसकी 4 दफा रेजिस्टेंस बनी, अब उसने उसको सपोर्ट बना लिया, ठीक है, उसने सपोर्ट बना लिया। उसके बाद क्या हुआ, बीटीसी ने उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया 65,000 पे, और फिर दोबारा $65,000 को रीटेस्ट किया, और एक लंबी रैली की, वो जा रहा है बूम शॉक 65,000 से 108 तगड़ी रैली की, बुल फ्लैग ब्रेकआउट, बुल फ्लैग ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस उसको सपोर्ट बनाया, उसी रेजिस्टेंस को, अपर लाइन को, और लंबी रैली की। समझ आई? ये पॉइंट क्लियर हो गया? बस इसको थोड़ा सा देखें। आई थिंक वी आर हियर, आई थिंक वी आर हियर, टू मी हम यहां पे हैं, ठीक है। अब ये 6 महीने का बुल फ्लैग था, लेकिन ये एक छोटा बुल फ्लैग बना था, ठीक है, छोटा बुल फ्लैग बना था। अब इसमें बहुत सारी लाइनें ड्रॉ हुई हैं, ये जो येलो लाइन है ये किसी और चीज़ की है, मैं सब बहुत सारी लाइनें मैं ख़त्म करूंगा अभी आपके लिए ना। बीटीसी अब एक रेजिस्टेंस पे है, ये सॉरी सपोर्ट पे है, ये सपोर्ट है, ये जो येलो लाइन नीचे से आ रही है ना, ये वाली, दिस वन, ये एक बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेंड की एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है। यहां पे उसने रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया है, ये भी सपोर्ट बन सकती है 100 एंड अभी मैंने जिक्र किया था ना 16,500, तो कहां से बीटीसी कहां गया? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आते ही कहा था कि 16,500, 16,300, 16,400 तक बीटीसी आया, ऑलमोस्ट 16,500, ये भी सपोर्ट है। लेकिन ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल, आई मीन इट्स नॉट लुकिंग गुड। इसके पीछे अक्सर थोड़ी सी और कैंडल्स खुलती हैं। तो अगर हम समझते हैं, अगर हम, ओ माय गुडनेस, तू किधर आ गया है? वन सेकेंड। अगर हम समझते हैं, मैं इसको ख़त्म करने लगा 116 वाली को, ताकि थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाए। अगर हम समझते हैं कि हम इस जगह पे हैं, ये हमने बुल फ्लैग को ब्रेकआउट किया और रीटेस्ट किया, सो वी आर here we go। ये 2 लाइनें जो उस दिन ड्रॉ की थी, ये तो आपको नहीं भूल सकती ना, ये 2 लाइनें तो आपको नहीं भूली ना, ये दिस वन एंड दिस वन। और इसमें मैंने ओपिनियन दिया था कि मैं इसके साथ हूं, मैंने अपना ऑनेस्ट ओपिनियन भी दिया था। अब ऑलमोस्ट अगर तो वो पिछली चीज जो पहले 2024 समर वाला बुल फ्लैग जब ब्रेकआउट हुआ था, तो उसने रीटेस्ट किया था, अपर लाइन के ऊपर आगे रीटेस्ट किया था। अगर तो वही सिनेरियो प्ले आउट होता है, तो देयर इज फेयर चांसेस के बीटीसी 1,10,000 पे जा सकता है। 1,09,000, 1,10,000, 1,09,000, 1,10,000, अगर ये सेम चीज प्ले आउट होती है तो, ठीक है। लेकिन यहां पे ये इतनी ज्यादा लंबी रैली नहीं की थी, इसके ऊपर वो उसने रीटेस्ट किया, इसलिए मैं समझता हूं कि 1,14,000 वाला जो नंबर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी नजर रखें। और अभी ये 16.5 की जो सपोर्ट मैंने बताई थी, अभी तक बीडीसी ने 16.5 वाली सपोर्ट को होल्ड किया हुआ है। सो नो मैटर व्हाट, यहां पे इस रीटेस्ट में बीटीसी यहां से रिवर्स हो जाता है 1,14 से, यहां पे 1,10 पे आता है। नो मैटर व्हाट, जो भी उसकी सपोर्ट बनेगी या जहां से भी बीटीसी रिवर्सल लेगा, आई थिंक कि हमारे पास अभी भी ऊपर
एक अच्छी खासी विंडो है, ठीक है। क्यों कि आप इसको याद रखें, इसको याद रखें, पुराना बुल फ्लैग जो है समर वाला, ये उसने ब्रेकआउट किया, ये इसको सपोर्ट बनाया और उसके बाद एक लंबी रैली की, ठीक। अगर वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है, अगर वही चीज़ यहाँ पे प्ले आउट होती है, बुल फ्लैग का ब्रेकआउट, सम पॉइंट रीटेस्ट 1.14 या 1.10 और फिर एक लंबी रैली होगी, दैट्स गोना बी द मार्केट साइकिल टॉप। अब बीटीसी अपने टॉप की तैयारी कर रहा है, ये लास्ट रीटेस्ट है मेरी नज़र में। इसके बाद बीटीसी जब जिधर भी जाएगा, बीटीसी अपने साइकिल के टॉप की तरफ ही भागेगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर मी फॉर बीटीसी। अगर बीटीसी यहाँ से गिरता है, 1.14 को ब्रेक करता है, 1.13-14 वाली सपोर्ट को ब्रेक करके, आई थिंक 1.10 जो है ना, ये एक ज़बरदस्त सपोर्ट होगी और यहाँ से एक तगड़ा बाउंस देखने को मिलेगा और सारी चीज़ें टू द मून हो जाएंगी। फिर भी मुझे 8 दूनी 16 मिनट लग गए, 8 16 9 मिनट लग गए इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए। मैं इतने आराम से, लोग एनालिसिस जो करते हैं बीटीसी के, वो 6 मिनट में वीडियो बना के क्लोज कर देते हैं, 5 मिनट की वीडियो बना देते हैं। तो हम एक पॉइंट जो है आपको समझाने के लिए मैं 10 मिनट लगा देता हूँ। तो फिर भी मेरे जो ऑडियंस है या हमारे जो फॉलोअर्स हैं, हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं, उनको चीज़ों की ना समझ आए तो यार इट्स नॉट माय फॉल्ट, ठीक है। और मार्केट जो है स्टिल लुकिंग गुड, स्टिल लुकिंग गुड। और मेरी नज़र में ये रीटेस्ट ड्यू था क्योंकि उसने ब्रेकआउट किया था। यार ये बड़ा ज़बरदस्त है, क्या ये बीटीसी ने ब्रेकआउट किया था, तो अब बुल फ्लैग को जब उसने ब्रेकआउट किया है तो सम पॉइंट उसने रीटेस्ट करने नीचे आना है, ओके। फिर अल्लाह हाफिज है, क्या मतलब। ओ भाई अभी तो टोटल 3 को हिला ही नहीं। अब आप जो बातें करते हैं ना, ऑल्ट्स नहीं हिल रहे। मेरे सारे दोस्त डीजे भाई भी कह रहे होते हैं कि बीटीसी कल्ला ही भज्जी जा रहा है, बीटीसी कल्ला ही भाग रहा है। अदील भाई का भी आज मैं पढ़ रहा था कमेंट, यही था कि बीटीसी अकेला ही भाग रहा है, उसका ही बुल रन है, बाकी बुल रन तो है ही नहीं। टोटल 3 का गोल्डन क्रॉस होने दें। वाई इग्नोर माई मैसेज। हुई फरमान गुस्सा आ गया जो भाई। अच्छा फरमान भाई 1 मिनट अभी मैसेज ना कीजिएगा, नेक्स्ट मैसेज ना कीजिएगा, वेट कर लें। मैं इग्नोर नहीं करता, आपको शायद मेरा पता नहीं कि हमारी जो कम्युनिटी है, जब मैं किसी चीज़ के एनालिसिस कर रहा होता हूँ मैं कमेंट्स नहीं पढ़ता। अगर मैं एनालिसिस करने के दौरान आपके कमेंट्स पढ़ रहा होता तो मैं आपको वो चीज़ समझा नहीं सकता, ठीक है। मैं उसको वो सही इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मेरी डायरेक्शन डाइवर्ट हो जाएगी। तो भाईजान क्यों डायरेक्शन डाइवर्ट करवाते हैं हमारी आप, ठीक है। सो आपको एक नई चीज़ आज बताई, लॉन्ग एंड शॉर्ट का चार्ट जरूर देखा करें। मून मार्केट के की कसम विकी लॉन्ग एंड शॉर्ट का चीज़ें जो देखें। अब उसमें मैं अगर उधर जाता हूँ लॉन्ग एंड शॉर्ट में, तो उसका डाटा अगर मैं देखता हूँ तो लॉन्ग्स बहुत ज़्यादा खुली हुई हैं। दैट मीन्स देयर इज स्टिल डाउन साइड लिटिल बिट फॉर शॉर्ट टर्म। फिर मैं फिर ये क्लियर कर दूं, जो लॉन्ग शॉर्ट्स का डाटा मेरे सामने पड़ा हुआ है लास्ट 12 आवर का, उसको मुझे देख के लग रहा है कि देयर इज स्टिल लिटिल मोर डाउन साइड फॉर बीटीसी फॉर शॉर्ट टर्म, ठीक है। एक और रीटेस्ट है। ऑब्वियसली बुल फ्लैग को जब ब्रेकआउट किया तो उसने रीटेस्ट करने आना था। उस रीटेस्ट के बाद एवरीथिंग गोना बी टू द मून हो जानी। फिर आपके ऑल्ट कोइन, ये वो ऑल्ट कोइन ने मतलब देखें आपने अच्छी परफॉर्मेंस की है पिछले 4-5 दिन में। अच्छा एक और चीज़ है, अब पिछले 6-7 दिन से मार्केट पंप हो रही थी, तो फिर हम समझ बैठते हैं यार 7 दिन हो गया मार्केट पंप हो रही है, और हम लोग ज़हन बना के बैठ जाते हैं कि मार्केट को इत्थों उत्ते ही जाना है, मार्केट को थल्ले नहीं आना चाहिए, ठीक है। यार बस क्या करें, अब एनालोज क्या और बड़े डीलिस्ट हो गए हैं सुनील भाई, इसको नीचे नहीं आना चाहिए। अब वो 7-8 दिन से मार्केट पंप हो रही थी, तो सम पॉइंट उसने एक रीटेस्ट करने बीटीसी ने आना ही था। और दूसरी चीज़, जो भी आज न्यूज़ आई है क्रिप्टो के लिए, मुझे नहीं पता था कि बैंक एडॉप्शंस की न्यूज़ आज आ जानी है। मुझे नहीं पता था, हमें नहीं पता था इस चीज़ का, राइट। हमें इस चीज़ का नहीं पता था, लेकिन हम उससे पहले ये येलो लाइन ड्रॉ कर चुके हुए थे। ये लाइन उससे पहले ड्रॉ कर चुके थे। तो इसका क्या मतलब है, चार्ट्स जो हैं, टेक्निकल एनालिसिस जो हैं, वो काम करते हैं।
जो न्यूज़ होती है वो होती है फॉर पंप एंड डंप, और डंप को पंप करने के लिए, दैट्स ऑल। ठीक है। व्हेन यू विल थिंक साइकिल विल टॉप, नवंबर और दिसंबर? आई थिंक नवंबर का एंड या दिसंबर का फर्स्ट वीक ये साइकिल खत्म हो जाएगा। हाँ, एक और चीज याद है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बंदे ने मुझे टिकटॉक पे याद करवाया। कह रहा है जी आपने जो जनवरी के महीने में हमें कैलकुलेटर लेके दिए थे, जो आपने कहा था वो हमने दबा दिए हुए हैं, फेंक दिए हुए हैं, कैलकुलेटर तोड़ दिए हुए हैं। सारे अपने कैलकुलेटर निकाल लो, अभी निकालो नहीं, सब लोग अपने कैलकुलेटर्स याद कर लो कहां कहां रखे हुए हैं, जनवरी फरवरी में क्यों मार्केट हमारे आप उधर चलेगी। आई थिंक वी गोना नीड देम दिस टाइम। ठीक है, अपने कैलकुलेटर याद कर लें कहां कहां पड़े हुए हैं। जिस दिन टोटल 3 का गोल्डन क्रॉस हो जाएगा, जिस दिन टोटल 3 का गोल्डन क्रॉस हो जाएगा, उस दिन आपने अपने कैलकुलेटर निकाल के इस तरह जैसे मेरी टेबल अपनी टेबल के ऊपर रख देने। फिर मैं पूछूंगा हाँ जी कैलकुलेटर्स की जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही, अभी नहीं। बस याद कर लें कहां कहां हमने रखे हुए हैं, और अपने कैलकुलेटर्स हम लोग जिस दिन टोटल 3 का 1 डे में गोल्डन क्रॉस होगा, हम अपने कैलकुलेटर निकाल के टेबल पे रख लेंगे। गॉट इट। अब आते हैं कल वाले परसों वाले पॉइंट पे, जो XLM, एच बार, एल्गो, फ्लेयर एंड XDC की बात हो रही थी, इंक्लूडिंग XRP। ठीक है, इन 6 प्रोजेक्ट्स की। इनके साथ सम पॉइंट नीचे से क्वांट भी पंप होता था, ये भी ज़हन में रखिएगा। सो XRP पंप हुआ, XLM पंप हो गया है, एच बार और एल्गोरान ने पिछले 2 दिन में अच्छा परफॉर्म किया। जिस दिन हमने लाइव की थी उससे अगले दिन, जिस टाइम मैं लाइव कर रहा था तब से लेकर अगला पूरा दिन और पूरी रात में एल्गो तकरीबन 40% की कैंडल मार गया था ग्रीन। किसिंग कब करनी, किसिंग करेंगे ना, कैलकुलेटर तो पहले कर लो। एल्गो बड़ी जबरदस्त परफॉर्म किया था। अब बात आ गई फ्लेयर की। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इस ट्रेड को, फ्लेयर की। ठीक है, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। मैंने और मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, हमने फ्लेयर में स्पॉट में बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस बनाई हुई हैं, बहुत अच्छी अच्छी। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने $1 लाख का फ्लेयर, जो कि इसको लॉन्ग करना चाहते थे 5x या 10x, मैंने उन्हें मना किया। मैंने कहा उससे बहुत बेहतर है सेफ एंड सिक्योर प्ले करते हैं। आप एक बड़ी बड़ी ट्रेडें जो खोलनी है, आपके पास फंड्स हैं, आप लोग उसको स्पॉट में लो। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 70,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख का फ्लेयर स्पॉट में खरीदा है, स्पॉट में खरीद के रखा हुआ है। ठीक है, नो, डोंट ट्रस्ट ऑन मी, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ एंड ट्रस्ट ऑन द मार्केट एंड ट्रस्ट ऑन द मार्केट डेटा, ट्रस्ट ऑन द टेक्निकल एनालिसिस, ट्रस्ट ऑन द हिस्ट्री, ट्रस्ट ऑन द बुल मार्केट। फ्लेयर बेस्ट बाइंग प्राइस इधर ही है, इधर ही कहीं पे है जहां पे है। ठीक है, अब मैं अगर BTC, अब मेरे जो दोस्तों ने लॉन्ग्स करनी थी उनमें से बहुत सारे लोग सुन भी रहे होंगे फ्लेयर को, जिन्होंने लॉन्ग करना था 5x। अब कल उनके हाथों में खारिश हो रही थी बहुत ज्यादा कि नदीम भाई XRP पंप हो गया, XLM पंप हो गया, एच बार पंप हो गया, एल्गोरान पंप हो गया, इसका मतलब है फ्लेयर किसी भी टाइम पंप होना है। वांट टू ओपन माय लॉन्ग फॉर $100,000 राइट नाउ। अगर वो सुन रहे होंगे तो उनको पता मैंने क्या कहा था। मैंने कहा नहीं, 5x करो। अगर तुम्हें ज्यादा खारिश हो रही है, आधी ट्रेड खोल लो 17 पे, सिर्फ आधी ट्रेड 17 पे खोल लो। मैंने अपने दोस्तों को कल ये क्यों मशवरा दिया, जितने भी मेरे जो बड़ी बड़ी ट्रेडें करते हैं, मैंने कहा स्पॉट में ले लो 17 पे। स्पॉट में सबने ले लिया, किसी ने 50,000 का लिया, किसी ने 30 का था, सबसे कम वाले ने 30,000 का लिया। बाकी ऐसे ही बीच में हैं, ऐसे भी मेरे सर्कल में दोस्त हैं, किसी एक बंदे ने $5.5 लाख का फ्लेयर लिया स्पॉट में। उनमें से सबको मैंने यही कहा था कि इसकी लॉन्ग जो करनी है, मैक्स करनी है 5x, और आधी खोल लो अगर ज्यादा खारिश हो रही है। तो उनको खारिश हो रही थी, उन लोगों ने आधी ही बात, भाई ऐसा ही है, उन लोगों ने हाफ ट्रेड खोली फ्लेयर की। मैंने मना किया, मैंने कहा अभी पूरी नहीं खोलनी। इसकी रीजन क्या थी, मुझे नजर आ रहा था कि BTC का बुल फ्लैग ब्रेकआउट हुआ है, इसने रीटेस्ट करने आ रहा है। अगर उस रीटेस्ट के दौरान जो फ्लेयर है 15.5 या 15 पे आता है, वहां पे पूरी लॉन्ग खोलनी है आप लोगों ने।
सो दैट्स व्हाट इट इज फॉर फ्लेयर। ठीक है, अब इसी तरह क्या कहते हैं, एच बार अभी पंप नहीं हुआ। ठीक है, बीटीसी की पहली सपोर्ट मैंने बताई थी, मेरी नज़र में बीटीसी की जो लॉन्ग टर्म एक रेजिस्टेंस है उसको बीटीसी ने क्रॉस किया है कल रात को, और उसकी सपोर्ट बन रही थी 16.5 पे, जो आपको मेंशन किया था 16.5 पे से बीटीसी बाउंस हुआ है। ठीक है, 16.5 से बीटीसी बाउंस हुआ है, लेकिन विल सी क्या होता है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक और आइडिया दे देता हूं। थोड़े दिन मार्केट हमारे साथ खेल सकती है, एक आध दिन ही, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म ये होगा। तो यूएसडीटी डोमिनेंस जिसका 1 डे में डेथ क्रॉस हुआ था जून 23 को। ठीक है जी, तो अभी हमारे पास टाइम है। अभी मार्केट एक इसने यूएसडीटी डोमिनेंस ने एक तगड़ा अच्छा खासा ड्रॉप, या एक बस ये नीचे को चलता चला जाएगा। अब ये 1 महीना 4 वीक और नीचे को दे, हमें 6 वीक नीचे को दे, जितने वीक्स यूएसडीटी डोमिनेंस ने बॉटम नहीं करना उतने वीक्स बीटीसी पंप होता रहेगा। तो यूएसडीटी डोमिनेंस में जगह है, अभी नीचे जाने की जगह है। अगर यूएसडीटी डोमिनेंस में नीचे जाने की जगह है, दैट मीन्स कि बीटीसी में ऊपर जाने की अच्छा खासा रूम है। सो नो वरीज कि ऑल्ट कॉइन्स पंप नहीं हो रहे, वही क्वेश्चन, बीटीसी पंप होता जा रहा है। ठीक है, आपने थोड़ा सा नज़ारा देखा है, हल्की फुल्की डोमिनेंस गिरी थी, इतनी ज़्यादा नहीं गिरी थी, और पिछले 3-4 दिन में बहुत सारे कोइनों ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई, बहुत सारे कोइनों ने। ठीक है, तो सोचें ज़रा, अगर बीटीसी डोमिनेंस यहाँ से 64 से 60 पे आती है, ठीक है, अभी सिर्फ 1 पॉइंट गिरी है, या 1.5 पॉइंट, ठीक है, 1.5 पॉइंट गिरी है, या 1 पॉइंट गिरी है डोमिनेंस, तो आपके ऑल्ट कितना खूबसूरत नज़र आ रहे थे आपको। तो सोचें अगर 64 से ये डोमिनेंस जो है 59 पे चली जाती है, 5 पॉइंट गिरेगी, तो आपके ऑल्ट कॉइन्स का क्या हाल होगा। और उससे अगला नंबर नहीं मैं आपको बताने वाला कि डोमिनेंस और कहां तक जा सकती है, किस हद तक बीटीसी डोमिनेंस गिर सकती है। ठीक है, बीटीसी डोमिनेंस को भी बहुत नीचे आना है, बहुत नीचे आना है। बीटीसी डोमिनेंस को मैं कहता हूं, बीटीसी डोमिनेंस को 44-42 पे आना चाहिए। जब टोटल 3 भागेगा 2 ट्रिलियन का टारगेट अचीव करने के लिए, बीटीसी अगर 150 पे जाता है, टोटल 3 अगर 2 ट्रिलियन या 2 ट्रिलियन के आसपास का लिटिल बिट अप एंड डाउन का टारगेट अचीव करने के लिए भागेगा, तो डोमिनेंस को ऑब्वियसली आना पड़ेगा। तो आएगी, कैलकुलेटर्स अपने याद कर लें कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, बाहर निकाल के रख लेने हैं। जैसी जिस दिन आपको टोटल 3 का डेथ क्रॉस गोल्डन क्रॉस नजर आ जाए, आपने खुद ही आके बताना है कि हमने कैलकुलेटर निकाल लिए हैं। आज जो नई चीज़ थी वो हमारी ये जो मैंने आपको बड़े दिनों से मैं बताना चाह रहा था, लेकिन मैं ये चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के साथ, तो मैं ये आपको बताना नहीं चाहता था ऐसी चीज़ें, क्योंकि फिर आप लोग घुस जाते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं ऐसी आपको टिप देना नहीं चाहता, लेकिन मार्केट डायरेक्शन को सही तरीके से एनालाइज करने के लिए, रीड करने के लिए, कल परसों आने वाले दिन को अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट करने के लिए, ये आपको मुझे ये भी चीज़ एक बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया है कॉइन ग्लास पे। अगर आप जाके ये चीज़ देखते हैं, इसको रीड करने की कोशिश करते हैं, इसको सीखने की कोशिश करते हैं, तो क्या ये नई चीज़ थी आपके लिए आज? कुछ लोगों के लिए तो होगी। व्हाट डू यू थिंक गाइस? बाकी फ्लेयर को मैं नहीं छोड़ूंगा, आई एम नॉट गोना लीव दैट ट्रेड अलोन, नो वे। यार स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें, सब ने यस कहा है, एक और स्क्रीन रिकॉर्डिंग दे दे। अच्छा मुझे बताएं किस किस ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है? किसी ने मुझे डीएम किया है टेलीग्राम पे? यार आज जिन जिन लोगों ने अच्छे अच्छे क्लिप्स जो हैं विद कमेंट्स, व्हाट प्राइस विल सेल, यार सही को आप मेरे ख्याल 60-65 सेंट पे एक बार ट्रेड ले सकते हो उसकी। हाँ मनप्रीत भाई, वो मैंने देख लिया बीटीसी रिवर्स। अच्छा वो पॉइंट मैंने वो मैंने देख लिया, आपको बताया ही था मैंने। मुझे जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चाहिए होती है इन कमेंट्स के साथ चाहिए होती है। अच्छा जी फरमान भाई, आप सब छोड़ दें, आप फरमान की बात सुन लें। फरमान भाई यस, हुक्म करें। यार डोज अच्छा परफॉर्म करेगा, डोज को रखें आप,
डॉज का मेरी नज़र में कुछ उसके चार्ज देख रहा था, नेक्स्ट स्टॉप 46 सेंट है। 46 सेंट के बाद थोड़ी सी रिवर्सल है, उसके बाद फिर इसने दौड़ लगानी है, ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की कोशिश करनी है, जो कि 2021 वाला 69 सेंट 70 सेंट तक जाने की कोशिश करेगा डॉज। ठीक है, अभी तो बहुत वॉल्यूम आना है इनमें। ओके, टिया मैंने उस दिन कहा था कि टिया बार बार ना पूछें, टिया वाले जो लोग हैं उन्होंने हाई प्राइस पे बाय किया हुआ है, उसको डीसीए करके चुप करके बैठ जाओ। टोटल 3 का गोल्डन क्रॉस नहीं हुआ, खुदा के बंदो सिंधु भाजी, टोटल 3 तो पता है की हुंदा है। ठीक है, जिस दिन टोटल 3 का क्रॉस होगा उस दिन वरीड होना। जितने अच्छे अच्छे टिया, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, तगड़ा प्रोजेक्ट है वो। मैंने उस दिन एक बात की थी कि आई होप कि ये बाइनेंस का कुछ स्कैम ना हो। ठीक है, जो कि $21 से नीचे आया और तकरीबन $1 पे चला गया था, ऑलमोस्ट $1.5 पे। तो आई डोंट थिंक सो, इतना बड़ा वॉल्यूम है तो टिया जो है उसको डीसीए कर लेंगे, कर सकते हैं। तो पेपे 2 पे नजर रखो यार, कुछ 150 डाल के उसको थोड़ा सा एवरेज कम कर लो, और क्या हो सकता है। सही अभी भागने दें, वो देखें, ये मत पूछें आप, इट्स ऑल डिपेंड। टारगेट मैं बना सकता हूं, ठीक है। से का 5x यहां से करना मेरी नजर में कोई बिग डील नहीं होगी। से को मतलब यहां पे 40 सेंट है, अगर 5x भी करता है तो $2 से को $2 का अचीव करना चाहिए। लेकिन वो सी फरमान भाई, मुझे नहीं समझ आ रही आपका क्वेश्चन क्या है। डीएम किया हुआ है मुझे, कहां डीएम किया हुआ है? वालेकुम अस्सलाम। ऑप्टिमिज्म वाले जो हैं जिन्होंने हाई प्राइस पे बाय किया हुआ है उसको मस्त डीसीए करें। रोज बेस्ट बाइंग इधर ही है 25 पे। एक्सएलएम के बारे में क्या पूछना चाह रहे हैं टेलीग्राम पर? ठीक है, मैं टेलीग्राम पे आपको रिप्लाई करूंगा। मैं आप टेलीग्राम में देखता नहीं हूं, अपना डीएम्स मोस्ट लाइकली देखता नहीं। ठीक है, आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। यार बैक्स वाले आज बड़ी ट्विटर के ऊपर बड़ी हाइप क्रिएट कर रहे थे और बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। सो होप फॉर द बेस्ट फॉर बैक्स। ठीक है, हमने आपसे बहुत बड़ी अमाउंटों में बैग्स लेके रखे हुए हैं, 200 मिलियन, 300 मिलियन, 500 मिलियन बैग्स लेके रखे हुए हैं। ओमनी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर गया सा। हामिद भाई, आपको उस दिन उसकी ट्रेड लेनी चाहिए थी। स्पार्क का किसी ने कहा था कोइन में से डी लिस्ट हो गया, मुझे बताएं उस दिन किसने लिखा था कि स्पार्क कोइन बेस में से डी लिस्ट हो गया? एक्सएलएम थोड़ा बहुत रीटेस्ट कर रहा है, बीटीसी के साथ रीटेस्ट कर रहा है, थोड़ा खेल खुल रहा है। मेरा ख्याल है कि एक्सएलएम का अगला जो टारगेट मेरी नजर में वो 60 सेंट है। 60 सेंट है। तो आज के लिए मैं यार अब एवरी अदर डे लाइव आ रहा हूँ, तो कोशिश किया करें कि 1.5 घंटे में इसको वाइंड अप कर दिया करें। और बाकी चीज़ ये है कि जब ये गोल्डन क्रॉस हो जाएगा टोटल 3 का, उसके बाद हमने वॉइस चैट भी शुरू करनी है, तो उसको भी हमने देखना है। अगर हम लाइव पे 2-2 घंटे बैठे रहेंगे फिर वॉइस चैट नहीं होगी। ठीक है, या कर सकता है रोज 5x तो आराम से कर सकता है, करना चाहिए। मेरी पोजीशन है, लेकिन मैं अब ना मैंने फ्लेयर की अपनी पोजीशन जो है ना, फ्लेयर की पोजीशन बहुत बढ़ा दी है। और अगर अगले 4-5 दिन फ्लेयर नहीं पंप होता, 5-6 दिन 8 दिन, अगर मेरे पास और फंड्स आते हैं तो मैं बताता हूँ, अगले 5-6 दिन मेरे पास कहीं से भी फंड्स आएंगे, मैं एक ही प्रोजेक्ट में डालूंगा। किस में डालूंगा? फ्लेयर में। अगले 10 दिन अगर फ्लेयर पंप नहीं होता, अगले 10 दिन में मेरे पास जितने भी फंड्स आते जाएंगे मैं फ्लेयर में ही डालता चला जाऊंगा, नो मैटर व्हाट, के वो मैं उस पर गलत होता हूं या वो ट्रेड मेरी नहीं लगती, लेकिन मैं अपना पूरा चांस लूंगा, पूरा चांस लूंगा उसमें। मैंने उसकी फ्लेयर की 5x पहले 3x खोली थी, वो ट्रेड मैंने बंद कर दी थी। अब मैंने उसको 5x में खोला है, लेकिन 5x में अपनी मैंने सिर्फ 30% की ट्रेड खोली है, उसमें मैंने 70% की विंडो रखी हुई है। अगर बीटीसी 1,10,000 पे आता है, लग नहीं रहा, अगर बीटीसी 1,10,000 पे आता है तो फ्लेयर के फेयर चांसेस होंगे ये 15 15.5 पे हिट हो सकता है। वहां पे फिर मैं अपनी पूरी ट्रेड लेके 5x की फ्लेयर के अंदर और लिक्विडेशन 12 पे रखूंगा और चुप करके बैठ जाऊंगा। और मैंने स्पोर्ट में भी तगड़ी पोजीशन उसमें बनाई जा रहा हूं मैं। फाहद भाई भी फ्लेयर की पोजीशन तगड़ी बना रहे हैं, स्पॉट में चुप करके बना रहे हैं, बता नहीं रहे मुझे। ठीक है, शेख साहब को भी मैंने कॉल की कल, मैंने कहा फ्लेयर को उठा लो जितना उठा सकते हो। दुबई में कॉलें की हैं दोस्तों को, ऑस्ट्रेलिया में कॉलें की हैं, इंग्लैंड में कॉलें की हैं। अजीम भाई अगर यहाँ पे हैं तो वो भी बताएंगे। अजीम भाई को एक जगह पे मैंने 74,000 का उठवाया है, और इसमें कूकॉइन में, और उनके दूसरे अकाउंट में उनके पास 50,000 का यूएसडीटी पड़ा हुआ था। मैं कहा चुक के ये भी डालो फ्लेयर में। वो कह रहा नदीम भाई बनवाओगे? मैं कहा देखी जाएगी,
अगर करना है तो फिर सही तरह ट्रेड करनी है, ये वो छोटी छोटी 10 ट्रेडें खोलने से बेहतर है कि एक ही करें। वी आर एट द रिस्क एनीवे, ठीक है, हम रिस्क पे हैं, हमारा पोर्टफोलियो रिस्क पे है, तो टेक ए चांस। तो जिस जिसके पास यूएसडीटी है, मैंने जो पॉइंट यहां से जो रेज किया है, अगर हिस्ट्री रिपीट होती है, वो चीजें, ये टाइम आगे पीछे कर देते हैं, लेकिन ये होगा जरूर, ये फ्लेयर को रोक नहीं सकते। जिसके बाद डीसी यूएसडीटी पड़ा हुआ है, मेरी नजर में बेस्ट चीज ये है कि वो फ्लेयर की ट्रेड लें। अगर अगले 2 वीक में फ्लेयर 100 से 140% की पंप करता है, तो उसको वहां पे सारा सेल कर दीजिएगा, फिर उस सारे पैसों से अपने जाके अपना डीसीए कर लीजिएगा, जो भी डीसीए करना है, यू नो व्हाट आई मीन, एफएलआर। तो आई मीन इसके अगर एनालिसिस देखने हैं कि फ्लेयर का मैं क्यों कह रहा हूं, पिछली जो लाइव है, लास्ट सैटरडे की लाइव, जिसमें मैंने नाइकी की शर्ट पहनी हुई है, मैं स्टोर से आया, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की और उसी शर्ट में बैठ गया था। लेकिन आज मैंने शर्ट चेंज किया, वैसे आपस की बात है। ये बहुत बारीक शर्ट है, बहुत बिल्कुल बिल्कुल बारीक शर्ट है, ये समर में लॉन्ग स्लीव पहनी जा सकती है, वेरी इजी। तो मैं क्यों बात कर रहा था, ठीक है, कि फ्लेयर का मैं क्यों कह रहा हूं, इतना जोर क्यों दे रहा हूं, वो मेरी अब लास्ट सैटरडे वाली लाइव वो लोग जरूर जाके देखें, जिसमें हमने एनालिसिस किए हैं XRP, XLM, एल्गोरान, एच बार, फ्लेयर एंड XDC, ठीक है। और जिन लोगों के पास एल्गोरान है या एच बार है, मेरा नहीं ख्याल कि अभी उनको बेचना चाहिए। भाई आप 10,000 रुपए का फ्लेयर ले रहे हो, अगर ये 100% पंप हुआ तो आपका बन जाना 20,000, 20,000 में से 10,000 आपका प्रॉफिट होगा, 10,000 में से 30% मेरा बनता है, समझ आ गई ना। हाँ, अगर लॉस हुआ तो फिर भी मैं डाल दूंगा, ठीक है, डन डन डील। अब डील करें ना, डन करना। मैंने डीएम किया है, ठीक है फरमान भाई। मैं लाइव के दौरान अपना टेलीग्राम ग्रुप नहीं खोल सकता, जिस फोन पे टेलीग्राम कनेक्टेड है वो ये है, वो यही फोन है। हाँ जी, ये देख लें जी, ये गोल्ड ट्रेडर ने कह दिया है कि अगर फ्लेयर यहां से डबल हो जाता है, ट्रेड बन जाती है, जितनी उनको प्रॉफिट होगी, ये मुझे 30% मेरे वॉलेट में भेजेंगे और मैं वाकई पहुंच जाऊंगा लेने के लिए। हाँ जी, मैं दस दें, आजकल टिकटॉक पे बदमाशी बड़ी हो रही है। Will let you know. You inshallah, you don't have to let me know. I will find out myself. जितने 250 लोग बैठे हुए हैं, सबको फाइंड आउट हो जाएगा फ्लेयर कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। और सोल को रखें, मेरी नजर में सोल का नेक्स्ट टारगेट जो है $220 है, 215, 220, ये मैं बहुत दफा मेंशन कर चुका हूं। GFLAIR फ्लेयर, ये XRP का ये फ्लेयर जो है XRP का ओल्डर सन है, बड़ा बेटा है। XLM जो है XRP का भाई है, छोटा। और वो जो इसके रिश्तेदारियां इनकी बनाई है मैंने, जो XDC है वो XRP का सबसे छोटा बेटा है। अभी मेरा नहीं ख्याल, हाँ बात करूंगा एच बार और एल्गो, एच बार और एल्गो जी फ्लेयर कोइन बेस में है। फाहद भाई ने फ्लेयर कोइन बेस में ही लिया हुआ, शेख साहब ने फ्लेयर लिया हुआ कू कोइन में, है ना, दो में हैक करो अकाउंट। फाहद ने फ्लेयर जो लिया हुआ है ना, उसने लिया हुआ है कोइन बेस में। और एक और मेरा दोस्त है, उसने 5.5 लाख का फ्लेयर उठाया है कू कोइन में, पढ़ लो इन्होंने। अच्छा, एच बार और एल्गो वाले थोड़े दिन सब्र कर लें, यू गाइस गोना मेक वेरी गुड मनी, ठीक है यार। मेरा ख्याल है MEXC में भी है फ्लेयर। डज एनीवन नो NTPTC, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं यार। अपना नाम बताएं हाफिज साहब, मुझे आपका नाम भूल गया हुआ, न्यूयॉर्क वाले जिन्होंने LCX के बारे में लिखा है, आपका नाम भूल गया हुआ है, लिखो जरा नाम मुझे नीचे। यार वो, हाँ बिलाल भाई, बिलाल भाई ये भी मूव करेगा LCX। फ्लेयर की ट्रेड उठा लो अभी फिलहाल। तो एच बार और एल्गो, इनमें रूम है, ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप जिगजैग बना सकते हैं, बट दे बोथ ऑफ देम गॉट अ लॉट ऑफ रूम टू गो अप। तो थोड़ा सा वेट कर लें। फिर कह रहा हूं, टोटल 3 का अभी गोल्डन क्रॉस नहीं हुआ, आपको बहुत दफा एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब एंड पे ये बात करूंगा कि जिन जिन लोगों ने पिछली
6 लाइव टिकटॉक की जो पिछली 6 लाइव स्ट्रीम है ना मेरी, वो मिस की हैं। अच्छा यहां पे ना एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग और हो जाए, मैं जरा सेल ठीक कर लूं, एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग और हो जाए। आप लोगों ने रिप्लाई देना है। रिप्लाई मेरा, मैं बात ये कर रहा हूं, जिन जिन लोगों ने पिछली 5 टिकटॉक की लाइव स्ट्रीम मिस की हैं, उन्होंने क्या मिस किया है, आप लोग रिप्लाई करें। सब लोग प्लीज, जिन जिन लोगों ने पिछली 5 से 6 टिकटॉक की लाइव स्ट्रीम मिस की हैं, उन्होंने क्या मिस किया, व्हाट दे मिस, व्हाट दे मिस्ड, बताएं। रिप्लाई कर दें, रिप्लाई कर दें, क्या उन्होंने कुछ मिस, रिप्लाई कर दें, रिप्लाई कर दें, क्या उन्होंने कुछ मिस किया। वेट अ मिनट यार, मिस लर्निंग, फ्लेयर मिस्ड बीटीसी मूव, मिस बुल रन, या ये बड़ा अच्छा आंसर है, दे मिस्ड गोल्डन क्रॉस। जिन जिन लोगों ने पिछली 5 से 6 लाइव मिस कर दी हैं, उन्होंने बहुत कुछ मिस किया, उन्होंने लॉट ऑफ नॉलेज मिस किया, बहुत कुछ मिस किया। उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर की टिप्स मिस कर किया, उन्होंने लॉट ऑफ नॉलेज मिस किया, बहुत कुछ मिस किया। उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर की टिप्स मिस कर दी हैं, उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर की टिप्स मिस कर दी। ओके, सो स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स हो चुकी हैं, मुझे रिकॉर्डिंग जरूर भेजिएगा। ये रिकॉर्डिंग्स मैं टिकटॉक पे लगाऊंगा। कोशिश करें जब मैं लगाया करूं किसी रिकॉर्डिंग को टिकटॉक के ऊपर, कोशिश किया करें कि आप लोग उसको अपने अकाउंट से रीपोस्ट कर दिया करें। कोशिश किया करें कि ये बंद होने के बाद, जब मेरी लाइव बंद हो, उसके बाद मेरे टिकटॉक पे चले जाया करें। वहां पे सिर्फ मैं आपको 2-2 घंटे यहाँ पे टाइम स्पेंड करता हूँ। मेरी हर लाइव बंद होने के बाद मेरे टिकटॉक पे के पेज के ऊपर जाके सिर्फ 5 मिनट स्पेंड कर लिया करें, 5 से 10 मिनट। फ्लेयर $53 का ले लिया आपने, वेरी गुड। whenever you start your own TikTok live stream, how do you change your how do you change your voice? क्या मतलब? मैंने तो कभी अपनी आवाज चेंज नहीं की। फ्लेयर बनास में नहीं है यार, मैं तो उसको टोटल ट्रेड जो मेरी खुली है फ्लेयर की, कू कोइन में बैठा हूं मैं। तो फाहद ने ट्रेड की जो खोली है ना, वो उसने खोली है कोइन बेस में, और शेख साहब ने फ्लेयर लिया हुआ कू कोइन में। इसका पासवर्ड भी मैं लेके किसी दिन आप लोगों को दे दूंगा, अनी पा देना। चलें जी, आई थिंक कि आज का लाइव सेशन भी सब लाइव सेशंस की तरह बड़ा अच्छा रहा है। मैं हमेशा जब लाइव आता हूं तो मैं अपनी बेस्ट ट्राई करता हूं और बेस्ट लेवल तक जाने की कोशिश करता हूं कि आप लोगों को चीज़ें बताएं। सनी भाई, अगर बीटीसी यहाँ से रीटेस्ट मारता है, वो लास्ट रीटेस्ट होगा, टेंशन ना लें कि किसका क्या बाइंग है। अगर ऑल्ट कोइंस यहाँ से 10-12% गिरते हैं, हाँ ये मेन पॉइंट है, 10-15% ऑल्ट कोइंस गिरते हैं तो घबराना नहीं है। ये ना कोई आके कहे कि बीटीसी 1,30,000 पे चला गया और ऑल्ट कोइंस जो हैं वो मरे जा रहे हैं। नो, वो एक अपॉर्चुनिटी होगी लास्ट वाली, डीसीए वाली। क्योंकि परसों बड़े लोग 3-4 दिन पहले आके पूछ रहे थे, कहने डीसीए नहीं हो, कहने डीसीए नहीं हो, तो हमें गुस्सा आ रहा था। उनको मैंने कहा था कि थोड़े दिन ठहर जाओ। ऑप्टिमिज्म तो भी बड़ा दूर जाके सेल करना, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं इसको। ऑप्टिमिज्म आपने सेल करना है जाके सितंबर अक्टूबर में, उससे पहले बीच में ट्रेडें ले लीजिएगा। फिर अब अगर ये आने वाला जो ऑल्ट सीजन हमारा स्टार्ट हो चुका है, जो हमें एक्सपेक्टेड है कि टोटल 3 में गोल्डन क्रॉस इस महीने के एंड तक हो जाएगा, ठीक है। मैं होपफुली, मुझे लग रहा है कि ये ऑल्ट सीजन लंबा चलेगा। अगर ये ऑल्ट सीजन अगले नवंबर तक चलता है, ठीक है, अगले 4-5 महीने चलता है, तो उस दौरान बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें आप 2 दफा एग्जिट लेके री एंटर हो सकते हैं। मार्केट चांस देती है, आपको पता ही है। तो उन एग्जिट और री एंट्री लेवल्स को टाइम से पहले लेने के लिए, वो टिप्स लेने के लिए आपको क्रिप्टो फ्यूचर 007 वीआईपी ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। उसमें फिर आपको टारगेट्स भी बताए जाते हैं और री एंट्री भी बता दी जाती है। यहां आके मैं ये सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं बार बार ये कह चुका हूं। तो जितने लोग पीछे हैं, जैसे ही आप देखें टोटल 3 का गोल्डन क्रॉस हो गया, ये एक ग्रीन सिग्नल होगा ऑल्ट कोइंस के लिए कि ऑल्ट कोइंस दे आर रेडी टू गो बियॉन्ड द मून। तो जो लोग अभी भी पीछे बैठे हुए हैं, वो
जो लोग चाहते होंगे उस पॉइंट पे कि मैंने मतलब से की ट्रेड है या आर्बिट्रम की ट्रेड है, मैं इसको इस बुल सीजन के दरमियान मैं 2 से 3 दफा इसमें से एग्जिट होके एंटर हो सकता हूं, उनको मुकम्मल एक गाइडलाइन चाहिए होगी, उनको मुकम्मल एग्जिट एंड री एंट्री पॉइंट चाहिए होंगे। वो आपको उसके लिए आपको क्रिप्टो फ्यूचर 007 वीआईपी ज्वाइन करना पड़ेगा। मुझे पता है बहुत सारे लोग पब्लिक ग्रुप में आके चीज़ें पूछ रहे होते हैं कि फलां प्रोजेक्ट को मैं री एंट्री कब लेनी है, इसको कहाँ बेचूं और कहाँ दोबारा लूं। वो उसको वहाँ पे हम आंसर नहीं दे पाते, ठीक है। उसकी एक रीज़न है। अगर हम सारे के सारे आंसर उसी ग्रुप में देते जाएंगे, मैं यहाँ पे सारा कुछ कर जाता हूँ। एनीवे, जो लोग चीज़ें समझते हैं नेक्स्ट लेवल तक, उनको पता है कि यहाँ पे मैं नेक्स्ट लेवल तक सारी इंफॉर्मेशन दे जाता हूँ। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको चाहिए होती हैं, उसके लिए आपको क्रिप्टो फ्यूचर 007 वीआईपी ज्वाइन करना पड़ेगा। चाहे अगले 4-5 महीने के 6 महीने के लिए ज्वाइन कर लें, और जब मार्केट साइकिल टॉप होगा, खिलाड़ी थैंक यू, लाली थैंक यू, मार्केट साइकिल जब टॉप पे पहुंचेगा, सम पॉइंट हम वहां पे मैं आज से 3 महीने 4 महीने 6 महीने जनवरी दिसंबर से ये बात कर रहा हूं कि जब भी मार्केट टॉप के पहुंचेगी, ये साइकिल का टॉप होगा, सम पॉइंट हम वहां से कुछ 2 से 4 या 5 क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को शॉर्ट्स उनकी लेकर चलेंगे, ठीक है। उनकी शॉर्ट्स को हम खोलेंगे, उन शॉर्ट्स को हम मैनेज करेंगे, उन शॉर्ट्स को हम लेकर चलेंगे, ठीक है। वी विल सी। तो ऐसा नहीं है कि खाली बुल मार्केट खत्म होगी तो इट्स एंड। असल जो टिप्स होनी है अगली जो आने वाली बेयर मार्केट है, उसमें इस बेयर मार्केट में आप शॉर्ट करके भी मार्केट में पैसा बना सकते हैं। लेकिन वो शॉर्ट्स में जो आपने बनाना है, उसकी शर्त ये है कि अगले 5 महीने को आप अच्छी तरह मैनेज करके, अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करके अगले 5 महीने में आप अच्छे पैसे बनाएं, अच्छा पोर्टफोलियो बनाएं। जब आपका अच्छा पोर्टफोलियो बन जाए, अगर 1 लाख का पोर्टफोलियो बन गया है 5,000 से या 10,000 से, 80,000 रुपये घर ले जाएं, 20,000 आप वहां पे पड़ा रहने दें। 20,000 जो पड़ा हुआ है उसमें से आधे पैसों से आप मार्केट में चांस लें, मार्केट को शॉर्ट करें। 1 लाख से 80,000 आप घर ले गए हैं, 20,000 पड़ा हुआ है मार्केट में रखा हुआ है, वो जो 20,000 है उसमें से $10,000 की शॉर्ट्स खोलें, $10,000 को आप बैकअप के लिए रखें, और फिर देखें कि आपको वहां पे उस टॉप पे जाके आपको टिप्स चाहिए होगी कि किस किस प्रोजेक्ट्स जिनमें एक्सपेक्टेड है कि ये ज्यादा गिर सकते हैं, या जो आउट परफॉर्म कर गए हैं, या जो पागलों की तरह ऊपर जा चुके हैं, वो कौन कौन से हैं जिनके चांसेस हैं कि ये 30x 20x 50x नीचे जाएंगे। ऐसे प्रोजेक्ट्स को ढूंढ के शॉर्ट करना है। जब मार्केट साइकिल टॉप होगा तो आपने अगर शॉर्ट में घुसना है तो कोशिश करनी है उस प्रोजेक्ट में घुसना है जो 200-300x पंप हुआ है। अगर वो 300x ऊपर को गया हुआ है तो उसने 50x नीचे जरूर आना है, 60x नीचे जरूर आना है। कुछ कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीज 300x ऊपर जाती है तो वो 100x नीचे भी आ जाती है अगले 1.5 साल में। तो ये टिप्स जो हैं, ये हम जब हमें लग रहा होगा कि वी आर वेरी क्लोज टू द मार्केट साइकिल टॉप, ये चीजें हम तब डिस्कस करना शुरू करेंगे। ये उसका बेस्ट टाइम नहीं है, अभी सिर्फ चीजें डिस्कस करनी है बुलिश डीसीए। और यार मैंने कल एक सवाल पूछा था परसों आपसे कि डीसीए का मैं नाम चेंज करना चाह रहा हूं। 3 लफ्ज ज्यादा हो जाते हैं, 2 लफ्ज बता दें आप लोग, 2 लफ्ज बता दें। भाई अभी तो 150 अबव लग रहे हैं मुझे, ठीक है। डीटी डीसी एवरेज डाउन ट्रेंड, या डीसीए का कोई बता दें कुछ। फाइनल हो गया, चलो इसकी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दें। मनप्रीत भाई इसकी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, 1 मिनट ठहर जाओ, मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आपने आंसर करना है। नहीं, मैं चाह रहा हूं कि हमारी जो कम्युनिटी है, जो एक लफ्ज है ना, एक ट्रेडिशनल लफ्ज जो है डीसीए, जिसका मतलब होता है डॉलर कॉस्ट एवरेज, उसको हम 2 लफ्जों में ले आए, आसान कर लें। और क्योंकि हमारे कुछ दोस्तों को डीसीए का लफ्ज अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम पिछले 4-5 साल से डीसीए कर करके थक चुके हैं, तो मेरा ख्याल है उसको आसान कर लें। उसको आप उसके 2 लफ्ज रख लें। मेरा ख्याल है ए काट देते हैं तो उसको हम कह देते हैं डीसी रख लेते हैं, ये अच्छा है। ये पीटीआई टाइगर ने जो लिखा ना डीसी, एआर ने भी डीसी लिखा है, ग्रैब अपॉर्चुनिटी। यार डीसी ठीक है, डीसी एनीवे ठीक है, डीसी पाकिस्तान में भी बड़ा चलता है। पाकिस्तान के
पाकिस्तान के डीसीओ का आपको पता ही है। हाँ, आगे से हमने डीसीए नहीं कहना, हमने कहना जी डीसी कर लें आप, ठीक है। सो जब मैं कहूंगा डीसी कर लें तो उसका मतलब ये होगा कि हमने डीसीए ही करना एंड ऑफ द डे। अच्छा यार, आप गलत बातें तो ना बीच में लिखो, मैंने कहा था स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, ना करो। चले ठीक है, अब मेरे पास हैं 15 मिनट, तो अगर किसी ने ऊपर आना है वो ऊपर आके अपना ओपिनियन दे सकते हैं। एवरेज प्राइस आप ठीक है, चलें डीसी ठीक है जी। कोई किसी ने अगर ऊपर आके अपना ओपिनियन देना तो दे सकते हैं।